नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अगर आप यूपी में लेखपाल कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आप फ्री क्लासेस चाहते हैं तो आपके लिए मेरे चैनल पर आपको मैथ की क्लासेस फ्री प्रोवाइड होंगी। आप अच्छे नोट्स और अच्छी ट्रिक के साथ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप किसी पर लगी हुई है कोई परसेंटेज और हमें उसे क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है। तो हम क्या करते हैं, 100 का उसमें डिवाइड देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए परसेंटेज हमें लगानी है किसी पर, तब हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई। और एक बात समझ लीजिए, आप जब भी कोई क्लास स्टार्ट करें तो उसके कई रीज़न होते हैं। आप इजीली, अब देखो ये पार्ट 1 है क्लासेस। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहली क्लास देखनी है, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके आपको क्लास कंटिन्यू देखनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप 20 से मेरी कोई क्लास देखें आपकी समझ में आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए हम 1 का परसेंटेज मानिए, ये टेबल में आपको दे रहा हूँ, बस कुछ लर्न कर लीजिए। उसके बाद कोई ज़रूरत ही नहीं पड़नी है आपके लिए कि हाँ मुझे कुछ पढ़ना है, इसके लिए कुछ करना भी है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 का तो 100 ही होता है। अब मान लीजिए 1/2 है, तो इसका कितना होता है, 50%। अब मैं यही से टेबल को बदल दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए, आपको बस कुछ लर्न करना है, उसके बाद छोड़ के रखना है, स्किप कर देना है। क्यों करना है, इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूंगा। 2 है, 4 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए, 10 लिखिए, 20 लिखिए। देखिए 2 का परसेंटेज आपका कितना होगा, 1/2 का। यदि 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो ये 50% हो गया। अब 4 का कितना हो जाएगा, आप 4 का डिवाइड 100 में दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25। 5 का देंगे तो 20। 10 का तो 10% ही होता है, और 20 का आपको कितना हो जाएगा, 5%। अब ऐसे ही मान लीजिए 50 का आएगा तो आपको कितना हो गया, 2, और 25 का 4, ऐसे करके आप समझिएगा इसे। जब आप इस तरीके से समझेंगे, मान लीजिए मैंने कहा कि 16 का कितना होगा, 16 के परसेंटेज बनाना है मुझे, तो आप 16 को इस तरह देखिए, 4 × 4। तो आप एक बात बताइए, 4 का आपका कितना है, 25 ना, तो 25, एक 4 तो खत्म हो गया, इसका कितना आया, 4, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 राइट 1/4%। अब मान लीजिए 18 का लेना है मुझे, 18 का परसेंटेज बनाना है, तो इसका कैसे होगा, आप देखिए 2, 9, तो आप 2 का कितना है आपका 50, तो 50/9। ऐसे आपको लर्न हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी टेबल के लिए कुछ और करना भी है। तो आपका कितना हो गया, यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/9%। ठीक है, अब कुछ अब बात भी रहती है, जैसे मान लीजिए अब 11 का लेना है हमें, 11 का, तो 11 का 9 1/11%। अब 13 का आप किसी और का भी ले लीजिए, जैसे आप मान लीजिए 7 का लेना है आपको, तो 7 का आप जो परसेंटेज होता है, तो इस तरीके से आप परसेंटेज को बनाने की कोशिश करिए। अब मान लीजिए मुझे 35 का बनाना है परसेंटेज, तो आप इसके लिए क्यों इतना ज़्यादा करेंगे, 5 × 7, तो आपको 5 का पता होना चाहिए। 5 का कितना होता है आपका 20, तो 20/7, तो इसका कितना होगा, 2 राइट 6/7%। ऐसे ही आप मान लीजिए आपको कुछ भी बनाना है, 30 का बनाना है, उसको 10 × 3, तो आप मुझे बताइए 10 का कितना होता है आपका, 10 का होता है परसेंटेज 10, तो आप 3 से डिवाइड दे देंगे, 3 राइट 1/3। ठीक है, आप इस पर आप विशेष ध्यान दें, जब परसेंटेज हटानी होती है तो डिवाइड देते हैं, और जब लगानी होती है तो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। 3/8 का कितना परसेंटेज बनाना है के बराबर होना चाहिए हमारा, तो 3/8 का परसेंटेज देखिए, 3/8 का। तो मैंने आपको एक बात बताई थी पहले ही स्टार्टिंग में कि जब कोई परसेंटेज लगानी हो, वो कह रहा है कितनी परसेंटेज बनाना है इसका, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3/8 × 100। तो आप एक बार समझिए, 4 आप इसको कितना कर देंगे, 25, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो आपका कितना हो जाएगा 75/2। तो आप इसका कितना होगा 37 1/2%। ये बेसिक क्वेश्चन है, मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपके, तो क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व होंगे, कहीं और से नहीं आएगा मेथड उठ के इसका। तो आगे देखिए क्वेश्चन। अब वो ये कह रहा है 87 1/2 कितने परसेंटेज, मतलब इसको परसेंटेज हटाना है, कितने के बराबर है,
तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 175/2। मैंने कहा जब परसेंटेज रिमूव करनी हो, हटानी हो, तो हम क्या करते हैं 100 का डिवाइड देते हैं, तो 1/100 4, और ये आपका कितना हो गया 7, तो 7/8। ठीक है, ये आपकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 7/8। आगे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 56 का कितना परसेंट है? 42 क्वेश्चन राइट करने के डालिए 42 56 का कितना परसेंटेज है, ये आपसे पूछा गया है। मैं इजी बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कभी क्वेश्चन जब कराऊंगा ट्रिक से तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी करने की एक्स्ट्रा। तो देखिए वो कह रहा है 42 कितना परसेंट, 42/56 इंटू 100। तो आप इसको कट कर दीजिए 14 से, कितना हो जाएगा आपका 3/4। इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 25। तो आपका आंसर कितना होगा 25%। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप उसको सॉल्व करिए। 3 और 5 का कितना परसेंटेज होगा, जब आंसर आ जाए तो FB पर आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। यदि A का 80% बराबर है B के 50% के और B बराबर है A के का X, तब X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वो कह रहा है कि A बराबर है B के। ठीक है, 80% बराबर 50%। तो यहाँ से देखिए मुझे कह रहा है 80% A है और 50% B है। ये आगे पीछे लिखा हुआ है, मैं लिख दिया है, उसकी वजह बताऊंगा आपके लिए क्यों। तो देखिए B A, तो 0 से 0 कट कर दीजिए, परसेंटेज यही खत्म करने की आदत डालिए। देखिए 0 से 0 खत्म, तो आपके पास कितना बचा 8/5। वो कह रहा है B बराबर है A के, तब X का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये देखिए B बराबर है A, X का प्रतिशत। तो देखिए वो कह रहा है B बराबर है A का X प्रतिशत। तो देखिए यहाँ से X इक्वल आप सीधे लिख दीजिए 8/5 इंटू 100। इसको इससे कट कर दीजिए, मैं बताया था मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 20। तो X की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 160। ठीक है, क्वेश्चन बेसिक से ही करो, उसके कई फायदे होंगे। परसेंटेज का चैप्टर थोड़ा लंबा तो है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2014 में आया है SSC में, और रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं SSC में, ये बात तो समझ लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन SSC में होते रहते हैं। क्वेश्चन देखिए 1000 का 25% का 1% का 1% होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका देखिए आप, वो कह रहा है परसेंटेज। ठीक है, 1000 उसने बोला है, 1000 का कितना है 25%, तो कितना हो गया 100, और नीचे कितना हो गया 100, क्योंकि वो ये क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ। अब देखिए 100, तो देखिए 0 से 0 कट कर दीजिए और इस 0 से ये कट कर दीजिए, तो आपको कितना है 25/। देखिए अगर आपको 0 लगाने में कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो ये तरीका देख लीजिए आप, पीछे से नंबर काटिए, 1 कटा, फिर ये काटिए 2 कटा। अब आपके पास क्या बचा 0, तो 0 1 की जगह पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, पॉइंट। अब नंबर आपके कितने 25। इससे आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन मान लीजिए 68 है और आपको 0 काफ़ी लगे हुए, प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो देखिए 1, ये बहुत बेसिक बात है। 3 0 बचे तो 3 0 लिख लीजिएगा। 68 है 68 लिख लीजिए, 1 की जगह पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है, आंसर आ गया आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 848 का 6 राइट 1/4 परसेंटेज 248 के 12 1/2 से कितना अधिक है, वो ये पूछ रहा है वो उससे कितना अधिक है। तो अधिक एक बात समझिए, अधिक कब होता है और कम कब होता है। ये देखिए मैंने 10 रुपये लिखी, यहाँ 15 लिख दिया, अधिक वर्ड के लिए बता रहा हूँ, समझिए। तो अधिक जो लिखा हुआ है, एक बात बताइए 10 से 15 कितने ज़्यादा हैं, 5 ज़्यादा हैं, यही अधिक है। जब भी परसेंटेज बनाने के लिए आपको एग्जाम में आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन आएंगे आगे, तो वो ऐसे ही होंगे, कुछ अलग से नहीं आएगा उनका। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है 848 का 6 राइट 1/4 है। ठीक है, 848 6 1/4, तो ये आपको पता होनी चाहिए, बार बार बताने की जरूरत नहीं। 25/4, ये कितना हो गया 25/4।
4 हो गया आपका। तो अब वो जब परसेंटेज लगानी हो हमें और परसेंटेज हटानी हो तो मैंने आपके लिए बताया क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब परसेंटेज हमें हटानी है तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। परसेंटेज लगानी होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो परसेंटेज है। तो आप एक बात बताइए, 25 का मैंने बताया था कितना होता है 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इससे कट करिए, इसके लिए कितना हो गया आपका, सॉरी ये 16 हो गया। इससे इसको कट दीजिए 5 3, ये कितना आ गया 53। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी में बोल रहा है 248 के 12 राइट 1/2 से परसेंटेज कितना आ देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 248 12 राइट 1/2 परसेंटेज। तो आप एक बात समझिए, यहाँ भी कितना हो गया 25.2। तो आप 100 से भी लिखेंगे तो कितना हो गया 4, इसका कितना हो गया 8। आप डायरेक्ट समझने की कोशिश करिए, 25 आ जाए परसेंटेज हमें हटानी हो तो हम क्या करेंगे, सीधा 25 को नीचे 4 लिख देंगे और बाकी जो नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका कितना हो गया आपका 8। तो आप देखिए इसमें डिवाइड दीजिए, आपका कितना आ गया 51। अब वो ये कह रहा है कि कितना अधिक है, सॉरी 31 हो गया। वो ये कह रहा है कि ये कितना अधिक है, ये वाला नंबर जो है इससे कितना अधिक है। तो 53 21 से कितना 31 से कितना अधिक हो गया आपका 22, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10,000 रुपये का 33 का 0.5 परसेंटेज है। तो ये 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको देखिए आप, मैंने बताया जब परसेंटेज हटानी होती है हमें तो हम 100 से भाग दे देते हैं और लगानी होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब वो कितना पूछ रहा है, तो देखिए कोई वो क्या है 10,000 का 33 1/3% तथा का 0.5% है 10,000 10,000। 33 कितना होगा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप कर देंगे 0 0 हो गया तो 1/3, ठीक है। 0.5 तो परसेंटेज के लिए आपको करनी पड़ेगा, फिर 0 हटाएंगे तो कितना हो गया, देखिए 0 से 0 कट, 0 से ये 0 कट हो गया। आपकी वैल्यू है, इससे इसको कट कर दीजिए, आपकी वैल्यू कितनी आ गई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a + b का 15% तथा a - b का 25% हो तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। इसमें देखिए एक बात समझ लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है 2002, 2008 और 2011, 2012, 2016 और 2019 इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो आप देखिए इसको और इजीली सॉल्व किया जा सकता है। और इस तरीके के क्वेश्चन जो है अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में आपको करने को मिलेंगे। वो जी कह रहा है कि a + b का 15% है, ठीक है। अब मान लीजिए, मैं पहले ये समझ लीजिए, अब a और b परसेंटेज बराबर हो तो इनको अपॉन में ही लिखने की आदत डालिए, a/b डायरेक्ट। तो a + b और a - b, वो कह रहा है 15% है a + b, 25 a - b 25% है तो वो ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। तो इसको देखिए कट कर दीजिएगा, आपका कितना हो जाएगा a + b और a - b 5/3। जब भी देखिए प्लस वाली और माइनस वाली कंडीशन आए तो a b तो डायरेक्ट लिख दीजिए, आप लिख दिया आपने, एक बार ऐड कर दीजिएगा और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा वैल्यू। तो देखिए 5 और 3 और 5 - 3 तो आपको कितना हो गया 8/2। ये कितना कट के आ गया, a/v = 4/1। तो a = कितना आ गया आपका 4b। a = आपकी वैल्यू कितनी आ गई 4b। अब देखिए वो जी कह रहा है कि कितने प्रतिशत है a b के परसेंटेज। तो देखिए a/b के परसेंट पूछ रहा है वो, तो a का आपके कितने हो गया, आपका a जो हो गया 4b हो गया b। अब देखिए परसेंटेज मैंने बताया था जब लगाते हैं तो 100 लगा देते हैं, तो ये कट कर दीजिए, आपका कितना हो गया 400। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ये 1 या 2 साल छोड़ के हर साल आता ही है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और एसएससी के तो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये।
देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25/2 का x परसेंटेज 150 हो तो x की वैल्यू फाइंड करनी है आपके लिए। तो देखो क्या है 25 का x परसेंट, 25/2 का x परसेंट कह रहा है वो। तो x परसेंट का मतलब जब आप हटाते हैं उसके लिए तो क्या करते हैं, डिवाइड दे देते हैं। तो देखिए 25/2 का वो कह रहा है x परसेंट, ठीक है। x परसेंट आपका कितना हो गया, जब परसेंट को हटाएंगे, रिमूव करेंगे तो 100 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। अब वो कह रहा है 150 के इक्वल है, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ से इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये 8 हो गया, मल्टीप्लाई करिए, x इक्वल कितना हो गया 150, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 1200। ये आंसर हो गया। आपको लग रहे होंगे इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a + b का 40% इक्वल a - b का 60% हो तो 2a - 3b अपॉन a + b की वैल्यू फाइंड करनी है आपके लिए। तो देखिए इसके आपको कुछ करना नहीं है, इसमें ही मैंने बताया था a + b, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा है। a - b 60 बताया था मैंने, a = v हो, परसेंटेज दे रखी हो, तब आप क्या करिए उसको रिमूव कर दीजिएगा, डायरेक्ट लिखिए 0 से 0 तो आपकी कितनी होगी 3/2। मैंने आपके लिए बताया था डायरेक्ट लिखिए इसको, a/v, एक बार ऐड करना है ये और एक बार क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो ये ऐड करके जब ऊपर ऐड करोगे 2 का कितना हो जाएगा 5 और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 1। ये वैल्यू आ गई। तो a की जो वैल्यू आई आपकी कितनी आई 5b। जो आपसे फाइंड करवा रहा है वो क्या करवा रहा है 2a - 3v और a + v। तो आप एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में आपकी 5v है a की वैल्यू, तो कितना हो गया, ये यहाँ 5 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5b रखेंगे तो ये 10 हो गया। तो 10v - 3v और 5b + v, ये कितना हो गया 7b/5, तो सॉरी 6, b से भी मल्टीप्लाई कट कर दीजिए इसको, तो 7/6, ये क्या हो गया आपका आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 2002 से लेकर रिपीट होते रहे हैं बार बार, और समथिंग 2019 में भी ये क्वेश्चन आया है SSC में, पिछली बार पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। 30 मिनट का एक दिन का कितना परसेंटेज है, वो पूछ रहा है 30 मिनट का। तो एक बात बताइए आप, इसको देखिए 1 डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और मिनट कितने होते हैं 1 आवर में 60। तो ये क्लियर हो गया। अब गया 30 मिनट का कितना परसेंटेज बनेगा। तो देखिए इजीली 24, ये क्वेश्चन आते हैं, अभी एक और कराऊंगा इसी में का 24 × 60, 100 मैंने बताया था जब परसेंटेज बनाते हैं तो क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये इससे कितनी बार कट गया 2 बार, और आप देखिए 4 से कट करेंगे तो इसका कितना जाएगा 25, और ये आपको कितना हो गया 6, तो ये कितना हो गया 25/12। अब इसका डिवाइड दीजिए 2/2083%, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसका एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आप लोगों के लिए, फिर आप समझ जाइए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। 40 पैसे का 50 रुपये का कितना परसेंट है, वो बस इतना पूछ रहा है। तो देखिए एक बात समझिए, 40 पैसे 40 पैसे और 5 रुपये की परसेंटेज आपसे बनवा रहा है वो, ठीक है। तो एक बात बताइए ये कितना हो गया आपका, कितना होता है पैसे के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 500, और परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100 का 0 0, ये कितना हो गया आपका 8%। कम या अधिक, ठीक है। देखिए एक बात समझिए, कम मैंने कहा कि 2 रुपये हैं और 3 रुपये मेरे पास हो गए, तो जो 1 रुपया है ये जब 2 से 3 जो है कितना अधिक है 1 प्लस में है, तो ये क्या हो गया, ये अधिक वर्ड के लिए है, ये क्या हो गया आपका अधिक, ठीक है। अब बात आई कम की। ये देखिए मैंने कहा 3 रुपये हैं आपके पास, अब 2 रुपये रह गए, तो आप बताइए 3 रुपये से जब 2 रुपये रह जा रहे हैं तो वो कितने माइनस में जा रहा है 1, तो ये क्या हुआ कम हुआ, ठीक है। जो क्वेश्चन है मेरे वो आज इसी पर आधारित है। तो आप एक बार समझ लीजिए, जैसे कहा मैंने 20% अधिक, ठीक है। तो एक बात बताइए, जो 20% अधिक है वो क्या है, अधिक है। तो ये जो अधिक जो ऐड होता है परसेंटेज वो 100 में ऐड होता है, समझ लीजिए आप, जो ऐड होता है वो 100 में ऐड होता है। तो मैंने कहा 20% अधिक है, तो ये कितना हो गया आपका 120%, ठीक है। अब मैंने कहा 20% जो है वो कम है,
तो ये कम या अधिक जो भी होता है परसेंटेज के लिए वो 100 में से ही होता है। तो 100 में से अब आप क्या कम करेंगे, 20 कम कर दीजिएगा, लेस कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 80। ठीक है, ये जो कम और अधिक पर आधारित प्रश्न है वो ऐसे ही होते हैं। ठीक, हम क्वेश्चन देखते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, अब खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए? सत्यानाश। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, अब खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? ठीक है, वो ये कह रहा है उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो एक बात समझिए यहाँ से, वो ये कह रहा है स्पष्ट तौर पे आपसे, क्या कह रहा है कि 20% जो है अधिक है। तो एक बात समझिए, 20% आपने यहाँ लिख दिया। मैंने बताया था जब भी कोई चीज़ अधिक होती है तो क्या होती है, 100 में ऐड होती है। कितना हो गया 120। तो आप यहाँ ऐसे समझिए, ये कितना हो गया आपका 120, इसके नीचे एक अपॉन का सिंबल लगा दीजिए। ठीक है, अब जब परसेंटेज लगाते हो तो मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या कर दिया आपने 100 का मल्टीप्लाई, इससे ये कट करिए, आपका कितना हो गया 6 हो गया। अब इससे कट करेंगे तो आपका 100 का कितना होगा 50, और यहाँ 3 रह गया, तो 50/3। परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए, मैंने पहली वीडियो में ही बताई थी, 16 राइट 2/3। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा, एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, अब कितने प्रतिशत अधिक की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? क्वेश्चन सेम यही है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है। मैंने कहा अब 20% जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, तो मैंने बताया था 100 में से ही आप कम करेंगे और 100 में ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आपने कर दिया 20, तो आपके पास वैल्यू कितनी आई 80। इसको आप यहाँ राइट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 100 का मल्टीप्लाई, तो आप इससे कट करेंगे, कितना आ गया 4। आपको पता होनी चाहिए 4 का कितना होता है 25%। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, जब कोई सेम वैल्यू हो, ठीक है, मैंने कहा कोई सेम वैल्यू हो, मैंने मान लिया 4 है मेरे पास, 4% प्लस है और 4% ही क्या है माइनस है। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बल्कि समझना है कि क्या करना है। वो देखिए, ये हमेशा माइनस में रहता है, -x²/100। ठीक है, वैल्यू जो रहती है वो माइनस में ही रहती है। तो आप बताइए 4 का स्क्वायर करेंगे आप, तो आपका क्या होगा 16/100। मैंने बताया था जब जीरो लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नंबर ऐसे करके कट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा -0.16। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, अब इसी टाइप का हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल, वो ये कह रहा है 10% आपका घटाया जाता है, 10% आपका बढ़ाया जाता है, तो आपको क्या करना है x² करना है। तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100, तो आपका कितना हो गया 100/100, 0 से कट -1%। ठीक है, नहीं होती। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 2% दी गई हो, देखो मान लीजिए मैंने कहा कि कोई 10% है। देखिए टाइप देखते हैं, जब आपकी 2% कोई दी गई हो, ठीक है, 2% दी गई हो आपके पास, ठीक है, तब आप कैसे करेंगे? मैंने कहा 10% प्लस, और मैंने कहा 20% लेस, यानी कोई नंबर है वो 10% अधिक है और 20% कम है। आप इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस लिख जाएगा वर्ड्स के रूप में, बाकी तो क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, इसलिए समझिए आप इसको। आप जो मैं मेथड बता रहा हूँ शायद बहुत कम लोग ही बताते होंगे। तो ये देखिए +110, मैंने बताया था क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 110, प्लस है तो 100 में ऐड करेंगे तो 110 हो गया। अब आप 20 देखिए कम है, लेस है, तो आप इसका क्या करेंगे, आप कम करेंगे, तो कितना हो गया आपका 80। 100 में 20 सब्ट्रैक्ट हुआ, आपके पास कितनी वैल्यू बची 80। अब आप देखिए 0 से 0 कट कर दीजिए, जब भी आपको मिले क्या करिए आप 0 कट कीजिए, 11 का मल्टीप्लाई करिए, आपकी वैल्यू कितनी होगी 88। अब मुझे बताइए ये 100 से कम है या ज़्यादा है? ये 100 से जो आपकी वैल्यू है वो क्या है, कम है। तो 100 में से आप 88 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर अधिक होता तब भी आप सब्ट्रैक्ट करते, तब उस वैल्यू में से करते। ठीक है, मैं उस पर भी बात करूँगा। तो आपका कितना हो गया, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 12%, किस में आया माइनस में, यानी कि जो परसेंटेज में वो 12% की क्या है, कमी है।
आप इस मेथड को अपनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं। यहाँ पर जो हम सेकंड टाइप से देखते हैं, देखिए +10 मैंने बताया था और -20, ठीक है, यही था आपका। तो अब इसका जो फॉर्मूला है उसको समझिए, a + b - b + a AV/100, ठीक है। फॉर्मूलेशन लंबा होता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करना ही पड़ता है। तो देखिए 10 -20 माइनस के 10 की जगह a की जगह ये वैल्यू हो गई, b की जगह 20 हो गई, इंटू 20/100। 0 से 0 कट करिए, आपका यहाँ कितना बचा, -10, क्योंकि 10 में से 20 सब्ट्रैक्ट होंगे। एक बात समझ लीजिए, जब सब्ट्रैक्ट या ऐड कोई भी नंबर है जिसका सिंबल बड़ा होता है, यदि प्लस का सिंबल बड़ा है तो प्लस की वैल्यू और माइनस का सिंबल बड़ा है तो माइनस की। यहाँ माइनस का 20 है, 10 से ज़्यादा है तो हो गया। अब यहाँ आपका कितना बचा 2, तो ये माइनस के कितना आ गया आपका 12% कमी, ठीक है। ये आपका सेकंड मेथड है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है जिसमें खपत में 10% की कमी हो जाती है, और 20% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपके लिए। देखो इसमें 2 तरीके हैं, आपको पहले तरीके से सॉल्व करना है या दूसरे से करना है, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं इसे पहले तरीके से ही बताऊंगा जो मैंने बताया था। वो कह रहा है 40% क्या है आपका, मोर है, सॉरी वो 40% क्या कह रहा है आपका, मोर है, अधिक है, और 20% कह रहा है कम है। तो देखिए आप यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, सीधा 140 हो गया, 100 में 40 ऐड कर दीजिए, प्लस है तो कितना हो गया 140, 100 में 20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 80। मैंने आपको बताया था 0 रिमूव करके रखिएगा, जब भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए आप 0 का क्या करेंगे, रिमूव करके रखेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 14 8 या कितने होते हैं 112। अब मुझे एक बात बताइए, 112 100 से कितने अधिक होते हैं आपके 12, लेकिन फिर भी आप सब्ट्रैक्ट करिए इसे, कितने अब बचे आपके 12, यानी कि ये 100 से 12% क्या है, मोर है, ठीक है। अब हम इसे दूसरी तरीके से करते हैं, ठीक है। देखिए 40% -20% -40 × 20/100। देखिए 0 से 0 कट करिएगा। अब आप बताइए आपके पास कितनी वैल्यू बची, 20, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, आपके पास कितना हो गया 8। अब बताइए 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट होंगे, आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी 12%, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी थिएटर की कंपनी के मालिक ने टिकट के मूल्य में 20% की कमी कर दी तो दर्शकों की संख्या में 50% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाए। तो बताइए कि टिकट की बिक्री से प्राप्त आय में क्या प्रभाव पड़ा, यानी वो क्या है, टिकट की आय जो है उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सेम है आपका, ठीक है। तो देखिए चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब वो कह रहा है कि -20% क्या है आपका कम और 50% आपका क्या है अधिक। मैं इसे फर्स्ट मेथड से ही बताऊंगा आपके लिए, सेकंड वाला आप खुद अप्लाई करिएगा। तो ये कितना हो गया 80, ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 150। 0 मैंने बताया था रिमूव करके रखिए। 15 8 जा कितने होते हैं 120। तो ये एक बात बताइए 100 से कितने अधिक हैं, कुछ मत करिएगा तो 1 को रिमूव कर दीजिएगा। एक बात तो हो सकती है ना, 1 को क्या करिए रिमूव कर दीजिए, कितना बचा 20। अब मान लीजिए कोई वैल्यू आपकी निकल कर आई, ये तो आंसर आपका आ गया 20%, ठीक है। अब मान लीजिए 200 आई, 220, तो आप पता है क्या करिए, इसकी जगह 1 लिख लीजिए, यानी कि आपको 1 ही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए 300 आया तो आपको भी फिर भी 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास कितना बचा 2। अब मान लीजिए कोई और नंबर आया, मान लीजिए 400 आ गया, तब भी आपको 1 सब्ट्रैक्ट करके रखना है, कितना आएगा आपके पास 320%। इस तरीके से हम रिमूव करके रखते हैं, ठीक है। चलिए हम इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। और इस क्वेश्चन में मैंने जब मॉक टेस्ट लिया था अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें ज़्यादातर जो लोग थे उनने गलती की थी, क्योंकि वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं रहे थे ये क्वेश्चन किस टाइप का। तो इस क्वेश्चन में आप गलती मत करना, मैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो डिपेंडेड है ये एग्जामों में आते रहे, तो आप कोशिश करिएगा ना करें। तो देखिए ये क्वेश्चन जो आपके डिपेंड है किस पे, मूल्य पर, खपत और खर्च, ठीक है। मैंने कहा कि मूल 20% क्या है उसका मोर है,
और ये खर्च 8% है, वो खर्च वो पूछ रहा है, इसका खपत ज्ञात करनी है आपके लिए, ठीक है। तो आप देखिए ये 20% मोर है, तो कितना हो गया 120, ये इक्वल के बराबर रख के करना होगा आपको, इंटू एक्स, क्योंकि आपसे खपत क्या करा है पूछा गया है। अब वो कह रहा है 8%, तो देखिए यहाँ से कितना होगा 18 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करिएगा परसेंटेज के लिए, 0 से 0 कट करिए, 12 9 जा कितने होते हैं आपके 9, 12 9 जा 108, ये 9 हो गया, इसका 0, तो ये x का कितना परसेंट लिख रहा है 90, तो आपको पता होगा ये 100 से कितना कम है, 100 से 10 ही तो कम है, तो कितना हो गया 10% कम है, ठीक है। ये एक वस्तु के खपत में मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है, जिससे खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु के खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो पूछ रहा है वस्तु के खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या दे रखा है, मूल्य दे रखा है, खपत ये रहा आपका, और खर्च आपका ये रहा। वो ये कह रहा है कि आपके जो मूल्य है उसमें 50% का क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, तो कितना हो गया आपका 150, ठीक है, इंटू एक्स। अब वो कहता है खर्च में 20% का हो जाता है आपका, तो आप बताइए इसका कितना हो गया 120 इंटू 100, 0 से 0 कट कीजिए, 15 8 जा कितने होते हैं 120, तो 8 हो गया, एक्स इक्वल आपके पास जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई 80%। अब मुझे बताइए आप जब 100 में से आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 को, तो आपके पास जो वैल्यू फाइंड होगी वो कितनी होगी 20% लेस, यानी 20% क्या है वो कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। एक वस्तु की खपत 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके खर्च में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। जब 3 चीज़ें हैं आप समझिए, मूल्य, खपत और खर्च। अब वो आपसे मूल्य पूछ रहा है, मान लीजिए आपसे खर्च पूछा तब आप खर्च की जगह एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको मूल्य की जगह एक्स लिखना है। वो कह रहा है कि आपका जो 50% है वो 20% जो है आपका खपत बढ़ा दी जाती है, खर्च जो है 50% बढ़ा दिया जाता है। तो आप एक बात बताइए, लिखिए मूल्य, खपत और खर्च, ठीक है। अब वो आपसे ये कह रहा है 20% जो है आपसे मूल्य पूछ रहा है, खपत 20% बढ़ा दी और ये 50% बढ़ा दिया आपका, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, इसकी जगह एक्स ले लिया हमने, इंटू ये कितना एक्स इंटू 120 इक्वल 150 इंटू 100। देखिए 0 से 0 कट कर दीजिए, सही है। आप ये कितना हो गया आपका 2 से कट करेंगे, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 6 का जब इससे डिवाइड देंगे आपका कितना होगा 25 इंटू 5, तो आपका कितना निकल कर आया है एक्स इक्वल 125। अब आप मुझे बताइए जो 125 है वो कितना आ जाएगा 100 से, सिर्फ 25, तो आप 1 को रिमूव कर दीजिए, आपकी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई। चलिए हम परसेंटेज के तीसरे टाइप पे आते हैं इसी में, है ना। और ये जो है आपका एरिया और वॉल्यूम पर डिपेंड है, एरिया और वॉल्यूम पर, ठीक है। हमेशा एरिया जो होता है वो आपका स्क्वायर में होता है, और ये जो होता है वो आपका किस में होता है, क्यूब में, ठीक है। आप समझ गए होंगे, स्क्वायर और क्यूब में होता है। तो एरिया आपका हमेशा स्क्वायर में होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो किस में होता है आपका, क्यूब में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए मैंने कहा कि किसी का व्यास है रेट, तो वो 20% जो है प्लस है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला समझ लीजिए, किसी गोले का व्यास ले लीजिए, तो उसका जो वो कह रहा है 20% क्या है आपका प्लस है। तो अब देखिए यहाँ से 2x, ये 2 टाइप से बताऊँगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 50 प्लस 25 स्क्वायर अपॉन 100, तो आपका ये कितना हो गया, सॉरी 25 लिखना है यहाँ पर, तो ये कितना हो गया आपका 50, और 25 का स्क्वायर कितना होगा आपका 625। आपको स्क्वायर पता होनी चाहिए 30 तक कम से कम। तो ये कितना हो गया आपका 50 प्लस 6.25, तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी होगी 56.25%, ठीक है। ये आप सेकंड टाइप से कराते हैं। सेकंड टाइप इजी है। मैं ज़्यादातर जब सवाल करता हूँ तो एक मेथड चूज़ कर लेता हूँ कि मुझे इस टाइप से करना है, मैं वही अपनाता हूँ। यहाँ पर वो कह रहा है कि 25% प्लस है, ये सेकंड टाइप का मेथड जो है बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखिए
25% क्या है, प्लस है, इंटू 125 हो गया। अरे 100 में आप ऐड करेंगे तो 125 हो गया। और वो इसका जो गोले का पूछ रहा है वो आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया ही तो पूछ रहा है आपका, ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो अब आप इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए। आपको पता होगा, इस पर निकालना मैं फ्री बता दे रहा हूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। देखिए ये आपका कितना हो गया, ये जब आपका होता है हमेशा लास्ट में 5 हो तो 5 का स्क्वायर 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐड कर दीजिए, जब भी लास्ट में 5 आए मैं इसके बारे में डिटेल में बता दूँगा। इनका मल्टीप्लाई करिए आप, कितना हो गया 156। तो 156 के यहाँ पर ये क्या लगा दीजिए आप, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो गया 156, ठीक है। अब चूँकि ये स्क्वायर है तो आपको भी क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा। तो 100 से डिवाइड दे दीजिए, 156 2.5%। ये 100 से कितना ज़्यादा है आपका 56, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्धगोले के व्यास में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि की जाएगी, ठीक है। तो वो आपसे एक तरीके एरिया ही पूछ रहा है, तो आपको बस ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम इस निकालते हैं। वो क्या कह रहा है, 20% का क्या कर दिया जाता है आपके में, इंक्लूड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है 20%, ठीक है। तो 2x² प्लस 2x अपॉन 100। तो आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 × 20 प्लस 20² अपॉन 100, 40 प्लस इसका कितना हो गया 400, 100 डिवाइड 0 कट गया, आपके पास कितना बचा 40 प्लस 4, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 44। जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा, ये 44 प्लस में है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। और ये क्वेश्चन था, इसके प्रैक्टिस सेट के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए, सब बुक एक ही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है सब बुक में, कुछ भी नया नहीं है। आप जो सोचे कि नहीं इसमें कुछ नया आने वाला है, तो बिल्कुल नहीं आने वाला, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। कोई भी बुक ले लीजिए और आप बेहतर होगा कि ट्रिक सीखें, ट्रिकी बुक का इस्तेमाल ना करके ट्रिक सीखें। आप जब ट्रिक सीखेंगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगी, जबकि ट्रिकी बुक का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि आप उस कहेंगे नहीं मुझे इसी ट्रिक पर गुजारना, जबकि दूसरा जो कोई भी और होता है वो ट्रिक बेहतर बता देता है। तो इसलिए जब भी किसी का इस्तेमाल करें ट्रिक सीखने की कोशिश करें, ना कि ये कोशिश करें कि यही वो क्या मैं इसी की ट्रिक ले रहा हूँ, जबकि एक क्वेश्चन की कई ट्रिक होती हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको पता होगा, एरिया ले लीजिए, तो a + b इंटू क्षेत्रफल, यही होता है एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। x मान लीजिए a b हमने ले लिया, तो ये क्षेत्रफल हो गया। तो अब मैंने कहा कि 20% जो है लंबाई, वो जो है लेंथ उसकी क्या है ज़्यादा है लंबाई, ठीक है। अब मैं कहूँ चौड़ाई जो है उसकी वो 10% क्या है कम है, ठीक है। अब मैं जो करता हूँ वो आप देखिए, यहाँ मैंने कहा 20% अधिक है तो 120 हो गया, मैंने कहा 10% कम है तो ये कितना हो गया आपका, मैं 0 रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये 0 रिमूव हो गया, मैंने बता दिया था क्यों कर देते, क्योंकि इसका 100 से डिवाइड दोगे टाइम ख़राब होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया आपका 108। ये 100 से कितना ज़्यादा है आपका बताएंगे मुझे, 1 रिमूव कर दो, 200 हो तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको 1 रह जाएगा, तो कितना बचा आपका 8%। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। एक आयत की लंबाई में 30% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को -10% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। भाई ये पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये इसी को अपना, वो जो कह रहा है कि 30% जो है वो 30% जो है मोर है और 10% जो है वो कम है, तो 30 हो गया, 10% जो है कम है, ठीक है। तो जो प्लस में है वो 130 हो गया और जो माइनस में वो कितना हो गया आपका 90। तो देखो यहाँ इन दो 0 से 0 रिमूव करिएगा, मैंने बताया था, कर दिया आपने, मल्टीप्लाई करिए इन दोनों का, क्या हो गया आपका 117। तो अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, बस 1 को रिमूव करना है, कुछ करना ही नहीं है, ये आंसर आ गया आपका। मैं यही पैटर्न बताऊंगा आप लोगों के लिए, बाकी तो आप जो टाइम आपका खर्च कर सके ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे देख लीजिएगा। मेरे पास तो ये पैटर्न है जिससे आप मुश्किल से 5 सेकंड में यूँ चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इससे बेहतर ट्रिक आएंगी, बस क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बेसिक करा रहा हूँ मैं इसलिए। और जब ट्रिक आएंगी तो आप वास्तव में दांतों तले उंगली दबा जाएंगे और कहेंगे कि हाँ किसी ने मुझे ट्रिक सिखाई थी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए और उसके क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, वो उसकी चौड़ाई पूछ रहा है। तो आपको एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल एरिया, यही तो फॉर्मूला होता है। ए भी ले लीजिए या ये ले लीजिए, तो वो आपकी लेंथ जो है 20% दे रहा है, ठीक है, और एरिया जो दे रहा है 50%। तो लेंथ ये पूछा है आपसे, तो देखिए ये कितना हो गया आपका 120 इंटू एक्स इक्वल ये कितना हो गया आपका 150, ये आपका कितना हो गया 150 इंटू 100, 0 से 0 रिमूव, ये 5 हुआ आपका, और ये आप कितना बचा 6, इससे आप ये कट करेंगे 25 आ गया। x इक्वल आपके पास वैल्यू टोटल कितनी आई 125, जो वैल्यू आई वो आपके पास कितनी आई 125। तो आप मुझे बताइए 125 कितना देगा, 1 को रिमूव करते ही परसेंटेज वास्तव में आ जाएगी। आपके पास कितनी बची 25% मोर, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम आयतन वेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ और ये आपको पसंद आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा बस अलग है। आयतन जो होता है वो 3 मान लीजिए, 1 2 3 हिस्से, बस इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई 30% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है, घनाभ का। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है क्यूबॉइड का, LVH, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, LV और H। वो ये कहता है आपसे क्वेश्चन में कि 20% बढ़ा दिया जाए और 30% उसकी चौड़ाई को बढ़ा दिया, 50% उसकी ऊंचाई कम कर दिया है। तो 20% आपसे ज़्यादा यहाँ कह रहा है, 30% यहाँ, और ये 50% कम कह रहा है। तो एक बात समझिए, वो कह रहा है कि आपसे 20% अधिक, तो क्या हो गया 120, 100 साथ में लिख के रखिए। वो कह रहा है 130, यानी 130 हो गया, 100 में ऐड कर दीजिएगा, इनटू कह रहा है कम, तो 100 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 50 अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। अब हम 0 से 0, इससे ये कट और इससे ये कट, इससे आप ये कट करेंगे तो आपके पास कितना आ गया 2, 2 से आप 12 कट करिए 6 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 6 इंटू 13, तो 6 इंटू 13 यानी कि 13 6 कितने होते हैं आपके 78, 78। तो अब बताइए 100 से ये क्या है परसेंट कम है, तो 100 माइनस 78, तो ये जो क्वेश्चन है आपका कितना परसेंट कम हुआ 20% कम हुआ, ठीक है, यही कमी हुई उसके आयतन में 20% की क्या हुई कमी हुई, ठीक है। एक घनाभ की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 50% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन में 23% की कमी हो जाती है तो उसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो आपसे क्या पूछ रहा है ऊंचाई, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए LVH इक्वल घनाभ, वो उसकी घनाभ ही था, हाँ घनाभ। तो देखिए वो आपसे कहता है कि 40% बढ़ा दिया जाता है, ये 40% हो गया और ये 50% लेस कर दिया जाता है। H आपसे फाइंड करवाइए और ये जो इसका है ये 20% कम है। तो यहाँ से हम देखिए स्टार्ट करते हैं, 140 इंटू 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 50। अब वो आपसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है। इन सब के नीचे 100 लगा के रखिए आप, इंटू x अपॉन 100 इक्वल 77 सॉरी। अब हम काटते हैं, देखिए 0 कट हो गए, ठीक है, ये यहाँ से कट हो गया और सॉरी मैं यहाँ लगाना भूल गया था, 100 लगा लेना आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इससे आप ये कट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए इससे आप इसे कट करेंगे, कितना हो गया आपका 20, ये 10 हुआ और ये आपके पास कितना हो गया 7। तो देखिए 7 इंटू 10 x इक्वल अपॉन में है 77। 7 से इसको कट कीजिए, कितना हो गया 11, x इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आपके पास 110, तो x इक्वल प्लस के 10 हो गया, 1 को रिमूव कर दीजिए तो इसका जो चौड़ाई है उसमें 10% की क्या हुई ऊंचाई, उसमें क्या हुई 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ बेलन के आयतन की। तो बेलन का आपको आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाई r
स्क्वायर एच, ये जो होता है बेलन का जो होता है सिलेंडर का वो क्यूब होता है आपका, ठीक है, सॉरी एरिया वॉल्यूम होता है ये जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है आपका किसका, सिलेंडर का। तो देखिए हम इसी पर क्वेश्चन बेस्ड है और आपको इसी पर फोकस करना है, कैसे करना है वो आप देखिएगा। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एक बेलन की त्रिज्या की 40% बढ़ा दिया जाए, उसकी ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए तो बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो ये कह रहा है बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब आप एक देखिए, इसको रिमूव करके रखिए, ठीक है। अब वो ये कह रहा है उसकी त्रिज्या यानी कि आर जो है प्लस के 40 है, ठीक है, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, प्लस के 40। अब वो ये कह रहा है कि ऊंचाई यानी कि एच जो दे रखी है वो आपकी कितनी दे रखी है, उसने 50% लेस दे रखी है। तो देखिए आर 140 हो गया ये आपका अपॉन 100, बेलन का स्क्वायर होता है, ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करके रखिए यहाँ पर 140 अपॉन 100, 50 अपॉन 100। तो देखिए ये इससे कट हो गया, ठीक है, और ये इससे कट हो गया, 0 से 0 कट और इस 0 से ये 0 कट, इससे ये काट दीजिए। तो आप बताइए 14 इंटू 7, 14 7 या 98। अब मुझे बताइए ये 100 से कितना, 100 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 98 को, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस के 2%। तो ये जो आयतन में इसकी कमी हुई थी वो कितने की हुई थी, माइनस के 2% की, ठीक है। अब हम इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। शंकु का वॉल्यूम, तो आपको पता होनी चाहिए कौन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम ही होता है सिलेंडर और इसका बस 1/3 लग जाता है, वो आप बता दूंगा क्यों लगता है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि एक शंकु की त्रिज्या को, रेडियस को 20% मोर है वो, और उसकी ऊंचाई को 50% और बढ़ा जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो पूछ रहा है उसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो वो देखिए वो ये कह रहा है कि उसका जो रेडियस है वो कितनी है, 20%, वो उसकी रेडियस जो है वो कितना है 20%, ठीक है, और ऊंचाई जो है वो आपकी कितनी है 50। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर होता है, मैंने बताया था क्या होता है स्क्वायर। तो देखिए 100 इंटू 120, 120, 150, क्योंकि वो अधिक है, ये क्या है 150 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट, ठीक है, कट गया। ये 3/2, ये कितना आया आपका 6, 12 इंटू 6 इंटू 3, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए 72 इंटू 3, तो इसका जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 216 आएगी। तो ये 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, मैं बताया था 200 है तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा आपका, 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इसको तो 116% क्या है इसका अधिक है, ठीक है। चलिए हम आज लास्ट क्वेश्चन कराते हैं इसका, और आयतन पर डिपेंड है गोले का आयतन। तो आपको गोले का जो आयतन है वॉल्यूम वो पता होना चाहिए क्या होता है, AQ। मैंने कहा कि गोले का आपका जो आयतन है 20% है, 20% मोर है, तो आप इस पर डिपेंड ये समझ लीजिए AQ/10। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, AQ/10। कुछ और होगी वैल्यू मैं इसमें बता दूंगा आपके लिए। तो ये देखिए 120 हो गया, 120, 0 को आप रिमूव करके रखिए, क्या करिए 0 को रिमूव करके रख दिए। अब मैंने कहा 30 है तो 130 लिखिए, तो 0 को रिमूव कर दीजिए। ये फॉर्मूला जब ही लगेगा जब आप 0 रिमूव कर देंगे, वरना नहीं लगेंगे। शॉर्ट में सीखना है तो यही तरीका है। 12 का Q/10, तो इसका जब Q करेंगे आप तो आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं 12 का। तो देखिए 1, देखिए बढ़ाते चलिए 2, 4, 8, ये हो गया। अब इनको डबल कर देते हैं, क्या कर देते हैं इनको डबल कर देते हैं। ये 4 हो गया और ये 8 हो गया। तो देखिए 8, 2, 7, 1 हो गया, ठीक है। अब कितना होगा 1728/10। तो आप डिवाइड देंगे तो कितना लग जाएगा 172.8। तो आप 1 को रिमूव कर दीजिए तो आपका कितना आ गया 72.8%। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। एक गोले की त्रिज्या को घन की कुछ भी मान लीजिए 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो 10% पूछ रहा है, तो 10% का क्या मतलब होगा 110, 0 को रिमूव। तो 11 का क्यू आपका पता होना चाहिए आपको कितना है। आपको क्यू भी कम से कम 20 तक तो लर्न होनी चाहिए, 20 तक तो नहीं, 20 तक तो लर्न होनी चाहिए क्यू भी, और स्क्वायर आपको 30 तक। तो इसका कितना हो गया
1331 अपॉन 100, तो आपका कितना हो गया 133.1। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 1 को रिमूव करेंगे बस आंसर आ गया। ये आपका देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन जो है न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस पर डिपेंडेड है। तो सबसे पहले देखिए किसी का अमाउंट जो है वो 1500 रुपीज़ है और 20% की कमी हो जाती है और 5 kg उसकी क्वांटिटी है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब कोई चीज़ परसेंट कन्वर्ट करनी होती है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहली वीडियो देख लीजिएगा मेरी। 2 का परसेंटेज 50 होता है, 4 का आपका 25 होता है, 5 का 20% और 10 का आपका 10%। ये सब रिवर्स ही हैं, एक दूसरे के हो जाते हैं, ठीक है। इनको आप बदलेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं जब कोई परसेंटेज कम या अधिक होती है। तो मेरे भाई जब भी कोई कम या अधिक होती है तो मैंने आपको पहली वीडियो में एक बात बताई थी क्लियर कि वो 100 में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। मान लीजिए x परसेंटेज है तो वो जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है वो 100 में ही होती है। यहाँ न्यू प्राइस में देखिए, पहले फार्मूले से बता रहा हूँ, फिर आपको विदाउट फार्मूले बताऊँगा। विदाउट फार्मूले में आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है फार्मूले की, कुछ भी करने की, बस क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर आ जाएगा, ये है। तो सबसे पहले देखिए, अब मैंने कहा कि अमाउंट इनटू रेट क्वांटिटी इनटू 100। न्यू प्राइस में हम सिर्फ 100 लगाते हैं, जबकि ओल्ड प्राइस में अमाउंट इनटू रेट क्वांटिटी इनटू 100 प्लस माइनस, ठीक है। ये रेट परसेंटेज इसका। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। देखिए अब वो कह रहा है 1500 है, तो 1500 आपने लिख दिया, इनटू रेट आपका कितना परसेंट है 20%, क्वांटिटी आपके पास कितनी है 5 kg इंटू 100। आप इससे इसको कट करेंगे, आपके पास कितनी आएगी 5, इससे कट करेंगे कितना आ गया 300। आप इस 5 से 300 को कट करेंगे कितना आ गया 60 रुपीज़ पर kg, यानी 60 रुपीज़ पर kg आ गया। ये आपका हो गया न्यू प्राइस के लिए वैल्यू। अब हम ओल्ड प्राइस के लिए देखते हैं। तो देखिए 1500 इंटू आपका परसेंटेज कितना है भाई 20, ठीक है, इंटू अब क्वांटिटी आपकी 5 kg हो गई। मैंने बताया ये फॉर्मूले को देखिए, क्वांटिटी आपकी कितनी है 5 kg। अब अमाउंट यानी कि अब देखिए वो कह रहा है 20% क्या है आपका कम है, तो आप 100 माइनस 20 यानी कम है तो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे आप 1500 इंटू 20%, 5 इंटू 80। आप इससे इसको कट करिए, आपका कितनी आ गई 4, इससे इसको कट करिए आपको कितना आ गया 300 और नीचे आपका कितना बचा 4। इससे आप इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 75 रुपीज़ पर kg चीनी का। ये हो गया आपका फार्मूले से। ये जो सवाल मैंने आपको बताया फार्मूले से, ये थोड़ा सा लेंथी लगता है मुझे, मैं इससे करता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। आप फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट फार्मूले की भी कर सकते हैं इसको। अब हम इसको देखिए विदाउट फार्मूले करते हैं। सिर्फ वैल्यू लिखनी है आपको, कुछ भी नहीं करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू लिखनी है। वो देखिए कैसे लिखते हैं। 1500 लिख लिया आपने, यहाँ पर 20 है ना आपका, तो हम मुझे बताइए 20 का जो परसेंटेज है वो आपका कितना निकल के आता है 20 का 5 निकल के आता है, तो आपने 5 लिख लिया। ये परसेंटेज लिख लीजिए, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी हो गई। तो आपकी ये आगे पीछे कर लेना, परसेंटेज या क्वांटिटी, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। क्वांटिटी कितनी होगी 5। अब आप इससे इसको काटिए, कितना हो गया 300। इससे आप इसको काटिए, कितना हो गया न्यू प्राइस के लिए 60 रुपीज़ पर kg। ये आपका क्या निकल के आ गया न्यू प्राइस। आपको इसमें कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा, ये सिर्फ 5 सेकंड में आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ओल्ड प्राइस के लिए। तो देखिए यहाँ पर वो कह रहा है 20% क्या है कम है, तो आपका कितना रह गया मेरे भाई 80 रह गया। इससे आप इसको कट करेंगे कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर 1500 मैंने बताया था, इनको आगे पीछे लिख लो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने क्वांटिटी यहाँ लिख ली कितनी 5 और रेट परसेंटेज यहाँ लिख ली कितनी निकल गई 4। इससे आप इसको कट करिए, आपके पास वैल्यू कितनी आई 300। इससे आप इसको कट करिए तो आपके पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई 75 रुपीज़ पर kg। ये आपका हो गया विदाउट फार्मूले। अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं कह सकता हूँ आप 5 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। हम इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में जब 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति को 360 रुपये में 2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। वो आपसे पूछ रहा है चीनी का वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपके लिए बताया था सिर्फ आपको वैल्यू लिखनी है। आप बताइए आपका अमाउंट जो है वो कितना है 360,
रुपीज़, ठीक है। परसेंटेज जो रेट दे रखा है वो आपको पता होना चाहिए कितना दे रखा है आपका, 20% क्या है, प्लस है ये, ठीक है। अब वो जो क्वांटिटी आपकी दे रखी है उसने आपकी 2 kg दे रखी है, तो वो आपसे न्यू और ओल्ड प्राइस के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया, अब मैं फॉर्मूले से नहीं बताऊंगा, फॉर्मूले से आप सॉल्व करना। यहाँ देखिए वैल्यू लिखिए, 20 का आपको पता होना चाहिए कितना हो गया मेरे भाई, 5%, ठीक है। ये न्यू प्राइस के लिए 360, 5 और 2। अब आप इससे इसको कट कीजिए या इससे इसको कट कीजिए, कितना आ गया, 2 से आप इसको कट करेंगे 180, 180 जो है आपका 5 से आप इसको कट कर दीजिए, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 36 रुपीज़ पर kg, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। आप देखिए ओल्ड प्राइस वाला, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि 20% की क्या, सॉरी 20% की वो कमी बता रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया 20% की क्या है, कमी बता रहा है वो। तो देखिए आप बताइए कितना बचा आपका 80, इससे आप इसको कट कर देंगे तो आपके पास कितना आ गया 4। मैंने आपको बताया था जब कम या अधिक करते हैं मेरे भाई तो 100 में से ही करते हैं, या 20 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कम है, अगर अधिक होता तो ऐड कर देते हो, कितना बचा 80, 20 से आपने इसको कट किया तो आपके पास वैल्यू कितनी आई 4। तो देखिए 364, आप क्वांटिटी या रेट को परसेंटेज को आगे पीछे लिख लीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 2 इससे इसको कट कीजिए, आपका कितना आ गया 90, 2 से 90 कट कीजिए, आपके पास कितना आ गया 45 kg पर kg, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया न्यू और ओल्ड प्राइस। आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, मैं कह सकता हूँ आप बस एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 5 सेकंड लगेंगे बस आपको, इससे अधिक टाइम आपका खर्च ही नहीं हो सकता है एग्ज़ाम में, आपका टाइम बचेगा। मैं आपको कोई देखिए लगभग 75% क्वेश्चन जो है ट्रिक पे वेस्ट होते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, 25% में थोड़ा सा रहता है कि वो ट्रिक पे भी होते हैं, थोड़ा सा हार्ड लेवल पर भी चला जाता है क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, प्रति दर्जन अंडों का नया मूल्य और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। वो पूछ रहा है नया मूल्य ज्ञात कीजिए या प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम पहले इसका जो है नया मूल्य निकाल देते हैं, ठीक है। पुराना आप निकाल लेना, मैं देखिए बताता हूँ इसके लिए। तो वो जो कह रहा है अमाउंट, देखिए आपके पास जो अमाउंट है वो कितना है आपके पास 24 रुपीज़, क्वांटिटी जो है आपके पास कितनी है उसकी 4x। अब वो जो कह रहा है जो उसकी परसेंटेज दे रखी है वो आपकी कितनी दे रखी है 50% मोर दे रखी है। तो आप एक बात बताइए 50 का कितना होता है आपका 2। तो न्यू प्राइस के लिए देखिए वो कह रहा है डजन। एक बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, डजन वर्ड का जब इस्तेमाल होता है तो हम 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यू का देखते हैं हम 24। आप बताइए 50 का जो परसेंट निकल के आता है वो कितना निकल के आता है आपको 50 का जब आप निकालते हैं 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे आप और यहाँ पर लिखेंगे आप 4। आप इससे इसको कट कीजिए, कितना आ गया 12, इससे इसको कट कीजिए, आपके पास कितनी आई वैल्यू 3। तो अब वो पूछ रहा है 1 डजन अंडे, तो 3 × 12, तो आपके पास कितने आ गए 36x। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ओल्ड प्राइस निकालना है इसमें तो आप बस यहाँ पर ले आइए और 150 कर दीजिए, उसका 3 हो जाएगा। बस ये देखिएगा मैं आपको ओल्ड प्राइस भी इसका फाइंड कर दे रहा हूँ। 24 2 जो आपकी क्वांटिटी है, सॉरी क्वांटिटी आपकी 4 है और मुझे कह रहा है 150 मोर है, तो आपका 150 हो गया। अब इससे इसको कट कीजिए, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आपकी जो परसेंटेज आई वो कितनी आ गई 3। इससे इसको कट कीजिए, आपके पास कितना आया 6। इससे इसको कट कीजिए, कितना आ गया 2 × 12, तो आपका कितना आ गया 24x। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं राशि बंटवारे पर आधारित। जब देखिए राशि बंटवारा पर क्वेश्चन आधारित हो और आपका शेष नहीं दिया हो, शेष के बारे में बात नहीं हो रही हो, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। वो कह रहा है भोजन पर 18%, शिक्षा पर 25%, बीमा पर 24%, बैंक पर 20% और गया है 19,500 रुपीज़ उसकी बचते हैं रुपये। तो वो कह रहा है कुल आय कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है। जब वो कुल आय पूछ रहा हो और सिर्फ बंटवारे की बात चल रही हो, यानी उसने इन 4 हिस्सों में अपने रुपयों को खर्च किया है, तो अब उसके पास कुल कितनी बचती है महीने पर। तो देखिए 18, 25, 24 और 20, इनको आप ऐड कर लीजिए तो आपको कितना निकल कर आया 787। तो ये जो है इतना तो खर्च हो जाता है। तो मेरे भाई जो खर्च के बाद बचता है 100 के लिए ही देते हैं, तो खर्च के बाद जो बचता है उसी से हम क्या करते हैं
कुल आय को फाइंड करते हैं। तो देखिए 100 माइनस 87, तो आपके पास कितनी बचती है उसके पास 13%। तो देखिए 13 इंटू इक्वल 9, ये परसेंटेज है 500 इंटू, अब परसेंटेज रिमूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, अब देखिए 13 से इसको कट कीजिए 165 होगा, कितना हो गया, तो इसका कितना हो गया 1,50,000 रुपीज़। ये आपका आंसर आ गया। जब इस तरीके के क्वेश्चन आपके डिपेंड हो तो आप इसे इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है और 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। आपको पता ही होगा, देखिए अब कितना बचता है, यहाँ 13 ही बचता है 100 के लिए, तो ऐसे भी कर लीजिए, बस मल्टीप्लाई करना है, आपके लिए डिवाइड देना है। आपने डिवाइड दिया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक, राधा, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। राधा अपने भोजन का 40% भोजन पर, 10% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि एक माह के अंत में उसे 1500 रुपये प्राप्त होते हैं, बचते हैं, तो मासिक वेतन कितना है। वो पूछा है आपसे मासिक वेतन उसका कितना है। तो वो देखिए, अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस समझ लीजिए 40% वो खर्च करता है, फिर 20% खर्च करता है, फिर 10%, फिर 10% खर्च करता है। इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे भाई, 80। ठीक है, अब 100 में से आप 80 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपके पास कितनी बची, 20%। ठीक है, अब वो ये कह रहा है उसके पास जो बचते हैं 1500 रुपये बचते हैं राधा के पास, इंटू 100 परसेंटेज, इससे देखिए 0 से 0 रिमूव कर दीजिएगा और ये आपका कितना होगा कट के 75। तो उसकी मंथली आय वो कितनी है, 7,500 रुपये, 7,500 रुपीज़। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% ई को देता है, उन्हें बचे शेष 25% बी को देता है और जो बचते हैं 50% सी को दे देता है। तो उसके पास 2160 रुपये बचते हैं शेष। तो बताइए उसकी कुल संपत्ति कितनी हुई। तो वो कह रहा है अब कुल संपत्ति कितनी हुई। शेष का जो है आपका उसमें कुछ करना नहीं होता है, जो 100 में से बच रहा होता है वही शेष होता है, बस इतनी सी बात समझने वाली बात होती है। तो मुझे कहता है ए को 40, बी को 25 और सी को 50%। देखिए ए को वो जो देता है वो देता है आपका 40%, बी को देता है आपका 25% और सी को देता है आपके 50%। अब जो शेष पे आधारित होते हैं उनमें कुछ करना नहीं होता है। देखिए अब एक बात बताइए, 100 में से आप 60 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 100। तो आप यहाँ कितना हो गया, ए के पास जो बचा वो कितना बचा 60 और बी के पास जो बचा वो 75 बचा। 100 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 25 को 75, सी में 100 में से कर दीजिए, आपके पास कितना बचा 50। ये सब क्या है, परसेंटेज है। ठीक है, अब उसके पास जो रुपये हैं वो कितने हैं, 2160 रुपये। आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। देखिए 2160 इंटू 100 कुल के लिए निकालने के लिए आप देखिए 60 का इंटू 100 अपॉन 75, 100 अपॉन 50। अब देखिए कट कर दीजिए 3, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 2 हो गया और देखिए 0 से 0 रिमूव हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 हो गया, 9 से इसको कट करिए आपको कितना हो गया 2, 4 इंटू 4। आपका एक 0 बचता है, सॉरी यहाँ एक में लगाना भूल गया। तो एक जी 40 हो गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9,600 रुपीज़। तो उसके पास जो कुल रुपये आए वो कितने आए। देखिए जब शेष पे आधारित हो तो हम नीचे वैल्यू लिख देते हैं, जैसे 100 अपॉन 60 लिख दिया तो ऐसे करके हम लिखते चलते हैं। ये जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि मान लीजिए भोजन किराया और अन्य का अनुपात 2, 3, 5 है, मतलब वैल्यू कोई भी हो, और वो कहता है भोजन का 50% खर्च करता है, किराए का 40% और अन्य पर 20% खर्च करता है। अब बताइए उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी हैं, बस आपको क्या करना है थोड़ा सा समझना है। देखिए इसको पता है क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, 200 हो गया, इसको लेट कर लीजिए आपको कितना हो गया 300, इसको लेट कर लीजिए आप कितना हो गया 500। इन सब की जो टोटल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है 1000। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 50% है, भोजन का कितना है 50%। तो देखिए 200 50%, अब वो कह रहा है 300। आप अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी होगा, आप देख लेना, एक बार सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कितना इजीली सॉल्व होता है। ये 40% और वो कह रहा है 500 20%। ठीक है, ये सब वैल्यू किस में है, परसेंट में। 2 जीरो को रिमूव कर दीजिए। जब भी आप परसेंटेज सॉल्व करें ना, कभी भी कहीं भी अगर आप परसेंटेज सॉल्व कर रहे हैं और परसेंटेज में इस तरीके की वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो सिर्फ 2 जीरो आप जहाँ मिल जाए उनको क्या करिए आप रिमूव कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही आपका क्या निकल के आई, वैल्यू निकल के आई, जहाँ कितनी हो जाएगी आपकी 100।
यहाँ कितनी होगी 120, यहाँ कितनी होगी आपकी 100, इनको ऐड करिए तो आपकी कितनी आ गई 320 रुपीज़। अब वो कह रहा है कुल पर बताइए, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, लीजिए 320 1000 का। एक बात समझिए, जब कुल के लिए कोई बात आती है तो कुल वाली जो वैल्यू होती है वो नीचे रखी जाती है इस तरीके का क्वेश्चन, और जो वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको ऊपर रखा जाता है। जैसे मैंने ये रखा इंटू 100, परसेंट पूछ रहा है तो देखिए 0 रिमूव करिए, कर दिया, 1 0 ये रिमूव कर दिया, तो आपके पास कितनी वैल्यू बची 32%। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हम क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। एक व्यक्ति के द्वारा भोजन, किराया और अन्य पर किए गए खर्च का अनुपात 1-3-4%, 1-3-4 अनुपात है, ठीक है। इनके खर्च क्रम से 40%, 20% और 10% की वृद्धि होगी, तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वो आपसे वही क्वेश्चन है, बस मैं आपको वैल्यू चेंज करके बता रहा हूँ। देखिए भोजन, किराया और अन्य, ठीक है। वो कह रहा है 1, 3 और 4। अब वो भोजन पर बता रहा है आपके 40%, 20% और 10%। देखिए 40%, 20% और 10%। मैंने बताया लेट कर लीजिए, ये आपका 100, ये 300 हो गया, ये 400, इनकी वैल्यू जो आई वो आपकी कितनी आ गई 800। अब आप इसका परसेंटेज देखिए फाइंड करिए। मैंने आपको बता दिया परसेंटेज फाइंड करने का बहुत ईजी तरीका, 140, 320, 410, सिर्फ 0 रिमूव करिए, कुछ मत करिएगा, आपका समय बचेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बस प्रैक्टिस करिए आप। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतने ज़्यादा इजी होंगे। इनको ऐड कर दिए, कितना आ गया आपका 140। आपको क्या करना है, कुछ करना है नहीं, कुछ नहीं करना, आपको बस डिवाइड देना है। 140 800 इंटू 100, 0 से 0 रिमूव हो गया। अब देखिए आपके पास कितना बचा 140, तो 4 से कट कर दीजिए 35/2, तो ये कितना आया 17, 1/2%। ये आपका हो गया। खर्च, बचत और आय पर डिपेंड होता, आपको कुछ नहीं करना है। 2 मेथड बताऊंगा, दोनों में से आप कोई भी सॉल्व करिए, आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देखिए कैसे। अब ये कहता है खर्च जो है उसका 60% है, बचत और आय, ठीक है। अब वो खर्च कहता है 60% है, तो मेरे भाई जो खर्च तो 60% होगा, तो बचा कितना उसके पास 40। आप एक बात समझ लीजिए, जब खर्च आ जाए तो 100 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप खर्च आ जाए या बचत आ जाए तो आप उसको क्या कीजिए 100 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास कितना बचता है 40। अब यहाँ कितना हो गया 100, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये वैल्यू हमेशा ही 100 होती है, समझ लीजिए ये वैल्यू हमेशा 100 होती है। मान लिए 80 हुई तो कितनी होगी इसकी 20, और ये 100 ही रहेगी। तो देखिए अब इसको आप 20 से कट कर दीजिए 3, 2, 5। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि खर्च 25% है, बचत फाइंड करवा रहा है, आय उसकी 20% दे रखी है उसने, ठीक है। तो देखिए 25x और यहाँ पर होगी आपके 20। देखिए इनका मल्टीप्लाई करिए, ये ऐड का सिंबल लगेगा, यहाँ इक्वल का रहता है, ठीक है। कितना हो गया 75 प्लस 2x 100। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 25। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 25 आएगा। x इक्वल जो परसेंटेज आई 12 राइट 1/2%। ये क्या हो गया आपका आंसर। ये पहली टाइप से हो गया। मैं दूसरी टाइप से आपको बताता हूँ। पहले फॉर्मूला टाइप से आप समझ लीजिए एक बार, खर्च, बचत और आय, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब बताइए यहाँ पर कितना बचा 40, यहाँ कितना हो गया आपका 100। तो जो खर्च आया वो कितना आया आपका 3, 2 और 5, ठीक है। अब हम ऐसे ही लिखते हैं। वो कहता है 25% क्या है उसका खर्च है, ठीक है। अब जो आय है उसकी वो कितनी है आपकी 20%। देखिए अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 5। ये जो खर्च और बचत हम लिखते हैं ये नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो रेशियो निकालते हैं हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। इसका हम इसमें डिवाइड देते हैं। इसका क्या करते हैं हम 2 का इसमें डिवाइड देंगे, तो 5 का आप 2 से डिवाइड देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.5। जो डिवाइड वैल्यू आएगी वो उसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई किया, आपके पास कितनी है 7.5%। तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि वो ये कहता है जो उसकी आय जो है वो क्या है 20% अधिक है। तो आप यहाँ से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आई 2.5%। ये आपका क्या हो गया
आंसर। आप दोनों में से किसी भी टाइप से कर लीजिए, आपको आसानी होगी। अब मैं पहले ये कहूँगा, पहले वाला जो तरीका है उससे ही करिए, उससे आपको। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं स्टेप। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, तब उसकी आय में 2% की वृद्धि होती है, तो वह खर्च में 4% की कमी कर देता है। तो बताएं उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। सीधा से एक बात पूछ रहा है वो आपसे, अब खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। वो आपसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, खर्च, बचत, आय, ठीक है। अब वो ये कहता है उसके खर्च जो है 80% है, ठीक है। 80% यहाँ कितना रहेगा, 20। 100 में आप 80 में आप जितना, देखिए जब कोई वैल्यू दे रखी है उसमें आप ऐड कर दीजिए, वो 100 हो जाए वैल्यू। 20 को ऐड करेंगे आप कितना हो जाएगा, 100। इनका रेशियो ले लीजिए 4:1:5। अब वो ये कह रहा है कि उसका जो खर्च है, आय में 2% की वृद्धि होती है, ये रहा आय उसकी, ठीक है। अब वो ये कहता है उसके खर्च में क्या होता है, 4% की कमी हो जाती है। इससे आपको सिंबल लगाने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए इससे गलती होने के जो चांसेस इस तरीके से बहुत कम है, जबकि दूसरे से हो जाती है गलतियाँ। यहाँ पर एक्स ले लीजिए, आपसे बचत पूछ रहा है उसकी, तो बताइए उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। वो पूछ रहा है उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, हाँ, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ा वो आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए आपकी वैल्यू कितनी होगी, 16x, और ये आपका 10 हो गया। इसको आप इधर ले जाइए तो आपके पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 26%, ठीक है। टाइप का मैं इसी टाइप से बताऊंगा, इससे आपके गलती होने के चांसेस जो हैं, मैं जो बता रहा हूँ फर्स्ट टाइप से, बहुत ही कम है। माइनर गलती होती है, बहुत ही कम। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अब वो आपसे पूछा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए, खर्च, बचत, आय, ये 3 चीज़ें आप लिख लीजिए, मत लिखिए। आपको बस 1-2 बार क्वेश्चन कराएंगे इस टाइप के, तो आपको क्या हो जाएगा, आदत हो जाएगी। तो क्या है, खर्च 60% है उसका, तो बचत कितनी आएगी, 40। तो ये कितना हो गया आपका 100। तो ये क्या, 3, 2, 5, ठीक है। अब वो ये कहता है आपसे कि उसके आय में 15% की वृद्धि हो जाती है, ये रहा उसकी आय, ठीक है। अब आपसे पूछ जो रहा है वो क्या पूछ रहा है, बचत, और वो जो कह रहा है उसके खर्च में जो है 5% बढ़ जाता है, ठीक है। ये प्लस हो जाता है 5%, मल्टीप्लाई 15 हो गया, 2x, ये 75 हो गया। इसको आप इधर ले जाइए। आप इसमें क्या करें, जब घटाएंगे जोड़ेंगे तो आपको सिंबल का पता रहेगा, इसलिए इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो आप 2x इक्वल कितना हो गया, 60। इससे आप इसको कट कर दीजिए, x इक्वल कितना आ गया, 30% प्लस, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर। कम हो, यानी कि ABC मान लीजिए, अधिक और कम पर आधारित हो, तो हम उससे कैसे सॉल्व करते हैं। A की आय B की आय से 30% अधिक है, B की C से 20% कम है, और A और C की जो महीने की आय है उसमें 800 रुपये का अंतर है। तो बताइए B की आय कितनी होगी। देखिए, बस आपको क्या करना है, लिखना है। जो वैल्यू नहीं दे रखी है वो जो कहता है B से इसकी अधिक है, तो हमने B को 100 मान लिया। इसका कितना निकल के आ गया, 130, क्योंकि 30 अधिक है। मैंने बताया जब अधिक होता है तो 100 में जोड़ देते हैं। तो इनका रेशियो कितना हो गया, 0 रिमूव कर दीजिए, 13 और 10। अब वो ये कहता है B और C की, C के बारे में नहीं पता, वो कहता है 20% क्या है इसकी, कम है। तो कितनी बची, 80 बची। तो इसका जो रेशियो आया वो कितना है, 4 और 5। अब देखिए 13, ABC का रेशियो निकालिए पहले, 13, 10, 4, 5। ये क्वेश्चन अनुपात के, इसका मल्टीप्लाई करिए। देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 13 4 जा कितने होते हैं, 52, 4 10 जा 40 और 5 10 जा आपके 50। अब मुझे कहता है A और C का, A और C के बीच में जो अंतर है वो कितना है आपका, 800 रुपये का। कितना है, 800 रुपये का। तो इससे इसको कट कर दीजिए, आपका कितना आ गया, 400। अब मुझे कह रहा है कि V की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जो B की वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 40 रुपीज़, 40। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो आंसर आया इनका मल्टीप्लाई करके 16,000 रुपीज़, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए, आज हम परसेंटेज में पास और फेल पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। मैं एक टॉपिक की एक ही वीडियो बनाता हूँ, अगर आप अच्छे से देखेंगे ना, 100% कह सकता हूँ कि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई एक ही टॉपिक के बेस्ड क्वेश्चन जो कि पूरे हों, 0 से लेके जहाँ तक आ सकते हैं आपके एग्ज़ामों में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, SSC का दीजिए, रेलवे का दीजिए,
टेट का दीजिए, यूपी स्टेट दीजिए, जो भी स्टेट के आपको एग्ज़ाम देने हो दीजिए, लेकिन मैं आपको 0 से पढ़ाता हूँ हाई लेवल तक का, बेसिक, फिर मॉडरेट, फिर एक हाई लेवल तक का लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक उम्मीदवार के लिए उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए कम से कम। कुल अंक जो उसे प्राप्त हुए 220 हैं और वो 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है क्या बताइए कि उसे अब कुल कितना, इसका जो पूर्णांक है मतलब परीक्षा का, वो कुल कितना है। तो देखिए इसमें 40% क्या चाहिए उसे, अंक चाहिए, ठीक है, यही x मान लो। अब ये जो है देखिए कुल अंक कितने थे और फेल कितने से हो जाता है, 20 से, इसको ही ऐड कर दो आप, 220 220, इनको ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 240। ये 40 को नीचे ले लीजिए या मत लीजिए, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 100 का मल्टीप्लाई करा आपने, 0 से आप 0 रिमूव कर दीजिए, इससे आप काटेंगे 4 से आप 24 को कट करेंगे तो कितनी बार आएगा, 6 टाइम, और ये 100 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका, 600। तो इस जो एग्ज़ाम का पूर्णांक था वो कितना था आपका, 600, ठीक है। एक परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को कम से कम 50 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यदि किसी विद्यार्थी को कुल 163 मार्क्स प्राप्त होते हैं और वह 37 मार्क्स से असफल हो जाता है, 37 से, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है कि उसको 163 जो अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, और वो कितने से फेल हो जाता है, 37 से। तो मैंने आपके लिए बताया था जो परसेंटेज पूछी है उसको इधर लिख के रखिए आप, इंटू एक्स। तो इन दोनों का ऐड करेंगे आपको कितना हो गया भाई, 200 डिवाइड 50 इंटू 100। 0 से 0 रिमूव कर दिए, डायरेक्ट भी कट कर दीजिए, लेकिन इजीली मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको कोई समझने में गलती ना हो। ये कितने हो गए आपके 4, 5 से आप 20 कट करेंगे 4 टाइम, तो ये 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया, 400। ये क्या हो गया आपका आंसर, यानी जो उसका पूर्णांक चाहिए वो कितना हो गया, 400। अब हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसी में। जब व्यक्ति प्रतिशत से कोई प्रतिशत दे रखा हो उसके पास के लिए और अंक से फेल हो जाता है, तब ये जो क्वेश्चन है इनमें 3 टाइप के क्वेश्चन देखिए। पहला, विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है, 12 से फेल हो जाता है। दूसरा, 30% प्राप्त करता है, 6 अंकों से फेल हो जाता है। अब इनमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर अगर आता है तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, कुल अंक कितने हैं, पूर्णांक कितना है, पास प्रतिशत। एक एग्जाम्पल को समझ लें बेहतर तरीके से, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही हमारे अंदर होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं इसके लिए। देखिए यहाँ पर परसेंटेज लिखना और यहाँ पर अंक लिखना। आप देखो 28%, और आपके लिए एक बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखिए पास यानी कि जब पास हो या फेल हो, अंकों में जब क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या होता है, घटता है, क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। और जबकि पास और फेल हो या फेल पास हो तो क्या होता है मेरे भाई, ऐड होता है, जुड़ता है। तो वो ये कहता है कि 12 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है वो, ठीक है। अब वो 30% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है। तो मैंने पहले ही आप लोगों के लिए यहाँ बता दिया कि वो फेल हो जाता है, अगर पास होता है, फेल होता है, तो उसको हम घटा देते हैं। तो इसको इसमें से घटाते हैं और इनको इसमें से घटा देते हैं। अगर फेल है और पास फेल होते तो नहीं करते, तो जोड़ते हम। यहाँ हमेशा ही घटाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, हमेशा ही घटाते। तो ये कितना बचा आपका, 2%। ये समझिए कितना बचा, यहाँ से ऊपर नीचे लिख लीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, एक समझने के तौर पर बता रहा हूँ। कितना बचा आपका, 2%। यहाँ पर कितना बचता है आपका, 6। तो देखिए यहाँ पर आप इक्वल का निशान लगा लेंगे, लगा लिया आपने। यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ x ले लीजिए, यही बता रहा हूँ आपको आराम से। और इससे आप इसको कट कर दीजिए, कितना हो गया आपका, 3। तो x इक्वल आपका कितना हो गया, 300। ये क्या आ गया आपका पूर्णांक, यानी कि इस परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था आपका, 300, ठीक है। अब हम देखिए इसमें दूसरे टाइप की बात करते हैं कि अंक कैसे प्राप्त किए जाएं। तो उसके लिए कुछ मत करिए, जो पूर्णांक होता है उसमें से 0 आप कम कर दीजिए, 2 0। तो देखिए मैंने लिया 300 में जो 2 0 थे वो मैंने हटा दिए। देखिए यहाँ पे 28 लेते हैं, आप समझने के लिए देख लो, इंटू 300 प्लस ये वाला ले लीजिए या दूसरा वाला, कोई फ़र्क पड़ने वाला 12।
यहाँ से आप 0 कट करिए, देखिए आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 28 इसका कितना हो जाएगा 84 प्लस 12। तो इसके लिए पास होने के लिए कितने अंक चाहिए आपके लिए? अब कम से कम 96 अंक, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया आपका? उसके लिए कुल अंक कितने चाहिए पास होने के लिए? इतने। पूर्णांक कितना निकल के आ गया आपका? 300। अब देखिए इसी वाले के लिए कुल अंक के लिए कुछ मत करिए, जहाँ जैसे ये मान लीजिए 300 है तो इसको रिमूव कर दीजिएगा आप, ठीक है। 3 × 28 प्लस 12 डायरेक्ट लिखिएगा, तब भी आंसर कितना आएगा? 84 + 12 = 96। ये क्या आ गया आपका? आंसर आ गया। अब वो ये कह रहा है कि उसके पास होने की जो प्रतिशत है वो कैसे प्राप्त किया। इसका तो बहुत ईजी तरीका है, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, लॉजिक वाली बात समझनी है। अब ये कितने थे अंक? 96 ना। परसेंटेज के लिए मैंने क्या बताया था? हमेशा कुल का डिवाइड दे देते हैं। ये मैंने परसेंटेज का पार्ट 3 में बताया। तो देखिए 96 डिवाइड, आप कितना है आपके पास पूर्णांक? 300 था ना, देखिए 300 आपके जो पूर्णांक था वो कितना था? 300 × 100। 0 से आप 0 कट कर दीजिए, इसका इसमें डिवाइड दीजिए, कितना आ गया आपका? 32%। ये तीनों तरीके से आपका वेरीफाई हो गया। देखिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसी का। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य व्यक्ति 60% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से पास हो जाता है। तो इस परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पूर्णांक कितना है और उसका प्रतिशत कितना है? ये तीनों चीज़ मैं फाइंड करके आप लोगों के लिए बताता हूँ। तो पहले व्यक्ति को समझिए। पहला जो व्यक्ति है आपका वो कितना है? 35% से क्या हो जाता है आपका? अंक प्राप्त करता है। और फेल कितने से हो जाता है आपका? 40 से, ठीक है। ये परसेंटेज हो गई और ये क्या हो गया आपके? मार्क्स, ठीक है। 35 से वो परसेंट से प्राप्त करता है, 40 से फेल हो जाता है। वो कहता है 60% प्राप्त करता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। देखिए 35 अंकों से क्या हो जाता है? 35% उससे प्राप्त होते हैं और 40 अंकों से क्या हो जाता है? वो फेल हो जाता है। अब वो दूसरा जो व्यक्ति है वो 60% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, सब्ट्रैक्ट कर दो। 60 में से ये सब्ट्रैक्ट करो, आपके कितने बचे? 25, ठीक है। ये परसेंटेज है। यहाँ कितना बचा आपके? इन दोनों को जोड़िए, क्योंकि ये फेल हो रहा है और ये पास हो रहा है। मैंने बताया था पास और फेल को जोड़ देते हैं। 75 हो गया इसका पूर्णांक। बहुत ही ईजी तरीके से पूर्णांक समझिए। सिर्फ क्या करना है? डिवाइड देना है। 100 लगा लिया, यहाँ x सपोज कर लीजिए, इससे इसको कट कर दीजिए, आपका कितना हो गया? 300। ये क्या हो गया? इसका पूर्णांक, ठीक है। ये पहला आंसर। अब देखिए, अब इसके जो कुल अंक है उसको निकालना तो और भी आसान है। देखिए कैसे, ये इसका इसमें आप डिवाइड दीजिए। देखिए 75 25 × 35 ये वाले अंक, ठीक है, प्लस 40। अब देखिए इससे इसको कट कर दीजिए, आपके पास कितना आया? 3। इनका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 105 प्लस 40। इनको ऐड कीजिए तो आपका कितना आया? 155। ये क्या आ गया आपका आंसर? यानी कुल अंकों से कितने चाहिए पास होने के लिए? 155। देखिए अब वो अगर आपसे पास प्रतिशत पूछे तो आपको कैसे निकालना? कुछ नहीं करना मेरे भाई। देखो बहुत ही आसान तरीका है इसके करने के लिए। आपको करना क्या है? देखिए 155 डिवाइडेड 300 इंटू 100 मैंने बताया था कुल का क्या करते हैं? डिवाइड कर देते। तो देखो 0 से 0 रिमूव कर दीजिए। अब आपके पास कितना बचा? इसका इसमें डिवाइड दीजिए, कितना आया? 5 और ये 1 2 राइट 3/2/3%। ये क्या हो गया आपका आंसर? जब पास हो रहे हों, दोनों में से पास हो रहे हैं, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे इजीली किया जाता है, तो चलिए हम करते हैं। देखिए अंग्रेजी में मान लीजिए 60% पास है और हिंदी में वो 70% से पास हो जाता है, दोनों में 40% है। तो अनुत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। वो कह रहा है कि मतलब अनुत्तीर्ण कितने लोग फेल हुए, उनका परसेंटेज फाइंड करना बहुत ही ईजी तरीके से है। ये देखिए 2 सर्किल बना लीजिए,
ये देखिए इन दोनों सर्किल के बीच में देखिए, यहाँ लिख लीजिए इंग्लिश में और यहाँ लिख लीजिए हिंदी में, लिख लिया। अब इन दोनों के बीच में यानी कि वो जो कह रहा है 40 से क्या हो जाता है 40% है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में जो पास होते हैं वो कितने 40% से। अब वो कह रहा है इंग्लिश में आप अंग्रेजी में 60% है और हिंदी में आपके कितने हैं 70। वो कह रहा है फेल कितने हुए हैं आप, यानी कि फेल कितने हुए हैं, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो देखिए इसको इसमें से घटा दीजिए, कितना बचा आपके 60 - 40, आपके पास कितना बचा 20। इधर देखिए 70 - 40, आपके पास कितना बचा 30। तो अब जो बचा वो क्या बचेगा आपका, सिर्फ फेल का बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ फेल का। तो देखिए यहाँ कैसे काउंट करना है, देखिए फेल अनुत्तीर्ण पूछ रहा है ना, 100 में सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए 20 इन सबको ऐड कर लीजिए, 20 40 30 70 20 कितने हो गए 90। तो आपके कितने हो गए 100 - 90, यानी कि जो फेल होने वाले इसमें परसेंट थे वो कितने थे, सिर्फ 10%। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी तथा 85% गणित में पास हुए। यदि 73% प्रत्याशी इन दोनों परीक्षाओं में पास हुए तो कितने प्रतिशत प्रत्याशी फेल हुए, यानी कितने जो स्टूडेंट हैं वो इसमें फेल हुए। वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको क्या है थोड़ा समझना है। देखिए 2 सर्किल बनाइए, मैंने बता दिया, ये रहे 2 सर्किल, ये देखिए, ठीक है। अब वो जो कह रहा है आपसे कि 73% जो हैं वो फेल हो जाते हैं। देखिए 73 दोनों में पास होते हैं कितने हैं 73%। अब वो आपसे कह रहा है कि 80% अंग्रेजी में, हिंदी में 85। क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है, बस कुछ भी नहीं। देखिए 80 - 73, 80 में से 73 को 80 में 73 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 बचा आपका। यहाँ से 85 - 73, ये आपका कितना बचा 12, ठीक है। अब वो कह रहा है फेल कितने हुए, तो आपको पता ही है फिर क्या करना है, 100 - 73 12, ये कितना हो गया आपका 80 और ये कितना हो गया आपका 12, तो 8 कितना हो गया 92। 100 - 92, तो आपका कितना परसेंट फेल हुआ, सिर्फ 8%। ये गिरा आपका आंसर। देखिए जब फेल होने वाली है तब भी यही सेम कंडीशन अपनानी है। देखिए कैसे, 2 गोले बनाने हैं आपके लिए, ये रहे ये रहे। अब वो ये कह रहा है आपसे 20% दोनों में फेल हो जाता है। तो वो क्या कह रहा है 20% जो है दोनों में फेल हो जाता है। तो देखिए 20% तो ये रहा। अब वो कह रहा है इंग्लिश में आपका 40% हो जाता है और हिंदी में आपका 35%। अब मेरे भाई 40 - 20 कितना बचेगा 20%, ओके। 35 - 20 आपके पास कितना बचता है 15%। बस पास का ही तो बात है। तो क्या करना है 100 - इनको ऐड करिएगा आप, कितना हो गया 55, ये कितना हो गया 55%। तो आप एक देखिए इसमें से जब 100 में से 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 45%। ये क्या हो गया आपका आंसर। इन क्वेश्चनों को बस आपको समझ के गोले में लिखना है। अगर फेल हो रहा है तब भी इसमें पास के लिए पूछा है सब्ट्रैक्ट करना है, अगर पास हो रहा है तब भी आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है फेल के लिए, ताकि और इन सबको ऐड करके 100 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% अंग्रेजी में फेल हुए, 20% छात्र दोनों में फेल हुए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए। वही बात है, बस आपको करना क्या है, देखिए गोले बनाने हैं ऐसे। मैं इसलिए आपको एग्जांपल देके बताता हूँ ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटे नहीं। इस बेस्ड में अगर क्वेश्चन हो, वो कहता है 20% जो है दोनों में होते हैं फेल। अब हिंदी में आपसे बोल रहा है 35%, इंग्लिश में आपसे बोल रहा है वो 45। मेरे भाई 35 - 20 कितना बचता है 15 आपका। 45 - 20 आपके पास कितना बचता है 25। अब आपको पास ही तो पूछ रहा है वो मेरे भाई, क्या करना है 100 - इन तीनों को ऐड करिएगा,
आपका कितना हो गया 40, 60 हो गया, कितना हो गया आपका 60। तो दोनों में कितने परसेंट पास हुए 40%। ये क्या हो गया आपका आंसर। आप इजीली इस तरीके से करिए, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए पहले टाइप का जो मैंने क्वेश्चन बताया था, अब उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और कैसे करेंगे ये देखिए। मान लीजिए वो कह रहा है कि अंग्रेजी में आपके 75% पास होते हैं, गणित में 60%, दोनों में जो फेल होते हैं वो 25%। कुल जो छात्र थे टोटल वो 240 थे। तो अब बताइए मतलब उत्तीर्ण जो हुए पास वो 240 है। अब वो ये पूछ रहा है कुल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने। अब देखिए ये तो पास हुए थे, ये क्या थे पास। अब देखिए फेल, मेरे भाई जो बचता है वही तो फेल हुआ। 75% पास हुए तो 100 में 75 सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 में 75 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया आपका 25। यहाँ पर अब 100 में सब्ट्रैक्ट करो 60 का तो कितना आ जाएगा आपका 40। ये तो दोनों में ही है। तो देखिए अब इसके लिए हम क्या करें, एक गोला बना लें छोटा सा। देखिए ये रहा गोला हमारा, आपको समझ आ जाएगा दोनों में कितने परसेंट फेल होते हैं 25%। ठीक है, अब वो ये कह रहा है फेल लिखूंगा मैं, क्योंकि वो आपसे कुल पूछ रहा है फेल लिख लो या पास लिख के, एक को निकालना है तो हम फेल करके निकालेंगे इसको। देखिए इंग्लिश में और मैथ में, तो इंग्लिश में कितने से 25% फेल होते हैं और मैथ में कितने होते हैं आपके 40%। तो देखिए अब इसमें से आप इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए 25 माइनस 25, तो कितना आएगा 0। 40 माइनस 25 आपका कितना निकल के आ गया 15। इन तीनों को ऐड करिए और 100 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका जो आएगा वो पता चल जाएगा आपके पास कुल कितने फेल हुए, कुल कितने पास हुए। तो ये देखिए ये फेल हैं, कौन से वाले हैं, ये सब जो मैंने निकाले हैं ये फेल वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 100 माइनस ये 25 और 15 कितने हो गए 40। तो जो ये बचे आपके पास पास वाले ये तो फेल हो गए, ये जो 40 हुए वो क्या हो गए आपके फेल हो गए। ठीक है, अब जो पास वाले बचेंगे वो कैसे होंगे, 100 में सब्ट्रैक्ट किया 40 को कितना आ गया आपका 60। अब ये आपसे पूछ रहा है कुल उम्मीदवार कितने थे, तो देखिए इंटू एक्स। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत कम समय लगेगा, बस प्रैक्टिस की बात है। ठीक है, 240 इंटू 100, यहाँ से परसेंटेज हटा दीजिए, अब 0 से 0 रिमूव कर दीजिए, इसका इसमें डिवाइड दीजिए, एक्स इक्वल आ गया आपका 600। ये क्या हो गया आंसर, यानी कुल जो स्टूडेंट थे वो कितने थे आपके 600। देखिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, और देखिए बोलते हैं किसी परीक्षा में गणित में 73% जो है स्टूडेंट पास होते हैं, अंग्रेजी में 70% और दोनों में 64% पास हो जाती है। यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल हुए तो कुल कितने छात्र हैं, उम्मीदवार हैं, मतलब कुल टोटल स्टूडेंट कितने हैं। बस आपको क्या करना है मेरे भाई, 2 गोले बनाने हैं, बस ये गोलों का खेल है, इसमें समझ लीजिए आप बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। मैं दूसरा तरीका ही बता दूंगा आपके लिए, पहले आप अच्छे से इस तरीके को समझ लें जो कि बहुत आसान है। देखिए वो ये कहता है 73 है ये, और ये आपका 70 है, 64% जो है दोनों में पास होते हैं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 73 माइनस 64 कितने बचे मेरे भाई आपके 9। 70 माइनस 64 आपके कितने बचे 6। तो आप इनको पास होने वाले स्टूडेंट देख लीजिए, पास हो रहे हैं 9 64 6, तो ये कितने हो गए 79% पास हो गए। फेल हुए, जो फेल हो रहे हैं मेरे भाई उनको कैसे काउंट करें, 100 माइनस 79, तो कितना निकल के आया आपका 21%, यानी कि 21% जो स्टूडेंट हैं वो क्या हो गए हैं फेल हो गए हैं आपके। ठीक है, अब देखिए अब वो जो आपसे पूछ रहा है टोटल कितने हैं, तो आपको क्या करना है 63 121 इंटू 100, इससे इसको कट कर दीजिए, कितना आ गया आपका 3। तो जो टोटल स्टूडेंट हैं आपके पास कितने हैं 30,000 कुल जो छात्र थे। देखिए आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इन्हें करने का बहुत ही ईजी पैटर्न है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको देखना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ मैं वोट लिख दे रहा हूँ, देखिए ये रहे वोट। ठीक है, ये जो है कोई आपका जो जीत रहा है वो है, एक साइड जीतने वाला एक साइड हारने वाला। ठीक है, एक जीतने वाला है और एक कौन सा है आपका हारने।
इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, वो आपके कुल वोट के लिए फाइंड होता है, ठीक है, टोटल परसेंटेज के लिए। टोटल जितने भी वोट होंगे उसके लिए क्या करेगा, वो फाइंड करेगा आपका आंसर। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ऐसे ही समझिए, देखिए वोट मान लीजिए आपके कितने हैं, 8000। जीतने या हारने वाले के मान लीजिए, कुल वोट आपको फाइंड करने हैं, ठीक है, टोटल वोट कितने हैं। तो देखिए 60% क्या हुआ आपका जीतने वाला। अब हारने वाले को क्या फाइंड करते हैं, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हारने वाला आपका कितना बचा, 40%। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है आपके, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है आपके, 20। इन दोनों के बीच के जो परसेंटेज निकलेगा वो कितना निकलेगा आपके, 20%। तो देखिए इसके लिए अब आप यहाँ से देखिए 20% कुल वोट फाइंड करने हैं आपके लिए टोटल, इंटू x इक्वल 8000 टोटल के लिए। अब देखिए जब परसेंटेज होती है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी नंबर में, 0 से 0 रिमूव करिए, 2 से आप इसको कट कर दीजिए, कितना हो गया आपका 4। कितने जीरो हो गए आपके पास, 4 0। तो ये टोटल जो वोट निकले वो कितने निकले, 40,000। अब मान लीजिए वो आपसे ये कहे कि जीतने वाले के कुल वोट कितने प्राप्त हुए, जीतने वाले को कुल वोट कितने मिले, तब आप इसको कैसे करोगे। तो देखिए जीतने वाले का, ठीक है। अब देखिए 8000 आपके क्या है, टोटल वोट है, ठीक है। अब ये जो टोटल निकले थे परसेंटेज, इनके बीच का डिफरेंस कितना था आपका, 20, ठीक है। अब वो जो जीता है परसेंटेज उसकी कितनी थी, 60 ना, तो यहाँ 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हारने वाला होता तो 40 का कर देते, मैं हारने वाला ही बताऊंगा, जीतने वाला भी, ठीक है। अब देखिए आप 0 से 0 रिमूव कर दीजिए और यहाँ से 4, मल्टीप्लाई कितना हो गया, 24,000। यानी कि जो जीतने वाला है उसको कितने वोट मिले, 24,000। अब हारने वाले की बात की जाए तो देखिए एक पैटर्न तो मैं ऐसे बताऊंगा इजीली, 40,000 में से सीधे 24,000 घटा दो, हारने वाला आ जाएगा, कितना आएगा आपका, 16,000। कितने से, 16,000 से। दूसरा तरीका देख लीजिए, 8,000 बटे 200, कुल जो परसेंटेज होती है दोनों का डिफरेंस निकलता है, उसको नीचे लिखते हैं, जीतने हारने वाले को यहाँ लिखते हैं। कितना है आपका ये 40 ना, 0 से 0 रिमूव, 2 से आप इसको कट कर दीजिए, 8 2 जा कितने होते हैं आपके 16, तो कितने हो गए 16,000। ये क्या हो गया आपका आंसर। आप जीतने और हारने वाले ये क्वेश्चन है इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम इसको सवाल को करते हैं। इसमें एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को 58% वोट प्राप्त होते हैं और वह 4,320 वोट मतों से चुनाव जीत जाता है। तो वोटर लिस्ट में कुल कितने मतदाता थे, कुल कितने मत थे, कुल कितने लोग थे, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि 58% से वो क्या होता है, जीत जाता है। देखिए एक साइड में विन और एक साइड में हारने वाला, ये वोट हो गए 4,320, जीतता कितने से है 58% से। तो मेरे भाई जो बचते हैं 100 के लिए, मैंने बताया था 100 माइनस कर देते हैं हारने वाले के लिए, 58 तो कितना बचा आपके लिए 42%, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए आप, इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा आपको कितना आएगा 16%। तो इससे आपके जो वोट निकल के आएंगे कुल कितने फाइंड हो जाएंगे, कुल वोट। अगर आप कुल वोट फाइंड कर लोगे तब भी ये इजीली हो जाएगा, और हारने जीतने वाला होगा मैं उससे ही बता दूंगा तब भी वैसे इजी हो जाएगा। x इक्वल 4,320 इक्वल 0, वो सॉरी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज रिमूव हो जाएगा। इससे इसको काटिए, x इक्वल कितने हो गए आपके 2 17 1 2 टाइम 7, ठीक है। ये कितने हो गए 27,000 आपके वोट हो गए। टोटल कितने हो गए आपके 27,000 वोट हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कुल वोट फाइंड करने हैं, हमें टोटल वोट फाइंड करने हैं या जीतने हारने वाला करना है, तब हमें कुल वोट पूछे तो आप ऐसे ही निकाल दीजिए। अगर कुल ना पूछे हो, मान लीजिए उसने पूछा कि हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए, तब आप क्या करोगे मेरे भाई, वो देखो इजी करने का यही तरीका है, 4,320 बटे 16 इंटू 42
इसको आप इसको काटेंगे तो आपका कितना निकल गया, 2 टाइम कट गया, फिर 112 बचा, तो आपका कितना हो गया 70 इंटू 42। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो इनका मल्टीप्लाई आया 11340। ये क्या आ गया आपका, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हारने वाले का। अब मान लीजिए वो कह रहा है जीतने वाला, ठीक है। तो जीतने वाले का आप कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए भी आपको कुछ अलग थोड़ी नहीं करना है। इनका मल्टीप्लाई डिवाइड 16 इंटू 58। अब आप कट कर दीजिए इसको, चाहे कैसे भी आप काट लीजिए जैसे आपको इजी पड़े। 270, तो इसका कितना निकल के आएगा 270 इंटू 58। मल्टीप्लाई कीजिए इनका आपस में, 3660। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपसे जब अवैध मत पूछे जाएं और बोर्ड वही निकलवाते हैं आपसे, जीतने और हारने वाले कुछ और नया पूछते नहीं है, बस थोड़ा सा पैटर्न आगे आगे बढ़ता जाता है, थोड़ा हार्ड होते जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए वो कह रहा है और अवैध मत है आपके 20%, 60% से जीत जाता है। देखिए यहाँ पर अवैध का मतलब समझ लीजिए कि जो बेकार हो गए। अब मान लीजिए मेरे पास 100 वोट थे, 100% 100 से ही करते हैं डिफाइन, तो कितना हो गया आपके 20% वोट जो हो गए बेकार। तो हमारे पास अच्छे वोट कितने बचे, 80। जो बढ़िया बचे हुए वोट हैं वो कितने बचे आपका, 80 वोट बचे, 80%। तो देखिए 80%। जीतने वाला कितना था मेरे भाई, 60%। अब देखिए अब हारने वाला 100 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी, 40%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया आपका, 20। अब मान लीजिए आपसे वो ये पूछा कुल वोट कितने थे, तो आप इसके लिए कैसे करेंगे। तो देखिए 80%, ये वाले ये रखना ज़रूरी है अवैध मत में, ठीक है। 80% इंटू 20%, ये इनका कुल वोट के लिए, इंटू x इक्वल 28,800 वोट, ठीक है। 0 से अब देखिए यहाँ पर 2% है तो 2 बार 100 का मल्टीप्लाई। अब देखिए 0 से आप 0 रिमूव करिए तो 100 आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए काटिए, 8 तिया कितने हो गए आपके 24, 4 बचे, 8 छिंग 48, 36,000। 2 से आप इसको काट देंगे तो x इक्वल जो कुल वोट आएंगे वो आपके कितने आएंगे, 1,80,000 वोट, सॉरी 3,60,000 है, मैंने गलती से बोल दिया, 1,80,000 वोट, ठीक है। किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% अवैध मत घोषित कर दिए। विजेता उम्मीदवार को 56% मत प्राप्त हुए। यदि चुनाव में 2 उम्मीदवार हों तो बताएं कुल कितने मत डाले गए और जीतने वाले को जीत हार का फैसला 1800 मत से होता है। वो जी कहता है जीत और हार का जो फैसला होता है वो 1800 मत से हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले वो आपसे एक बात बोल रहा है कि उसके अवैध मत जो हैं वो 25% है, यानी बेकार वोट। तो अब मुझे बताइए 100 में से आप 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 75। वो ये कह रहा है कि 56 जो हैं वो लीगल वोट पड़े हैं, मतलब जीतने वाले को। अब मुझे बताइए 100 में से 56 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 44। अब इन दोनों के बीच का अंतर आप बताइए कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब वो आपसे कुल वोट पूछ रहा है, कुल वोट को फाइंड करके आप फाइंड कर लेंगे आराम से। तो देखिए 75 इंटू 12% इंटू x इक्वल, आपके जो वोट बताएं उसने कितने बताएं, 1800 वोट, ठीक है। 1800, जीत हार का फैसला इन्हीं से होता है। 100 इंटू 100। देखिए अब आप कट करना मुझे नहीं पता आप कैसे करते हैं, लेकिन मैं तो इजी तरीके से आप डायरेक्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो 25 से काट दिया आप, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, जी कितने हो गए 9। तो 9 से आप इसको काट दीजिए, आपके पास कितने हो गए 2। तो कितने जीरो बचे आपके पास, 4 जीरो। तो लगा दीजिए x इक्वल, आपके पास जो टोटल वोट आए कितने आए, 20,000 वोट, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है जीतने वाला, तो आपको क्या करना है, 20,000 इंटू 56 अपॉन 100, 0 से 0 काट दीजिए, आपका 2 जीरो बचे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2,11,0,0, यानी कितना आया, 11,200 वोट से वो जीत जाता है। अब हारने वाला आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, 20,000 11,000
200 वोट में से बस सब्ट्रैक्ट कर दो 008, जहाँ से आपके 8 ये आपके वोट आ गए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब वो ये कह रहा है मत ना करने वाले लोग 20% है, अवैध मत 12.5% है, जीतने वाला 60% है, विजय मत जो है यानी जीतने वाला 5600 वोटों से जीत जाता है। अब कुल वोट फाइंड कीजिए या जीतने हारने वाला, प्रोसेस अब सेम रहेगी, बस जो पैटर्न होगा वो ऊपर का थोड़ा सा चेंज रहेगा, बाकी जीतने हारने के लिए जो प्रोसेस होगी ना वो सेम वही प्रोसेस है। तो देखिए सबसे पहला वो ये कहता है कि मत ना करने वाले लोग, यानी कि वोट ही नहीं करते हैं। मान लीजिए 100 में से 20 लोगों ने वोट ही नहीं किए, तो अब हमारे पास कितने बचे? 80% वोट। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि 80% में वो लोग हैं 12.5% जिनके वोट जो हैं बेकार हो गए। तो देखिए 80 इंटू 12.5 आपके कितने हो गए? 25 सही 2। अब परसेंटेज का सिंबल है चूँकि, तो क्या लग जाएगा आपका 100। तो ये आपके कितने हो गए? 25 चौका 100, तो कितने हो गए आपके 8। इससे आप इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 10%, यानी कि 10% 80 वोट में से भी ख़राब हो गए। 10% वोट जो है 80 वोट में से भी ख़राब हो गए। तो आपके टोटल वोट कितने बचे मेरे भाई? 70% वोट जो हैं वो लीगल वोट हैं। अब सेम प्रोसेस भाई, 60% जीतने वाले, हारने वाले कितने बचे? 40%। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है आपका? 20%। ठीक है, अब देखिए आगे, अब वो कुल वोट पूछे आपसे, तब आप कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए। तो देखिए 70% इंटू 20% इंटू एक्स इक्वल 5600, 2% के लिए 100 का मल्टीप्लाई। देखिए 0 से 0 रिमूव हो जाएगा आपका, हो गया 7 8 56 हो गए आपके। 2 से आप इसको काट दें, कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो कितने जीरो हो गए आपके? 4। तो एक्स इक्वल आपके पास कितने हो गए? 0 1 2 3 4 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका आंसर जो है 40,000, यानी कुल वोट जो है वो आपके 40,000 वोट हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि किया ही नहीं। अब कितने बचे? 90%। और 20% खराब हो गए। 20% क्या हो गए? खराब हो गए। तो जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त होता है और वह 36,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा है तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम शामिल था। अब वो ये आपसे पूछ रहा है कि कुल मतदाता सूची में लोग थे, यानी कुल कितने लोग थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है। अब वो ये कह रहा है 10% लोगों ने वोट ही नहीं किए, तो कितने बचते हैं? 90%। 20% ने जो किए उनके वोट भी खराब हो गए, तो 90 गुणा 20 यानी 9 दूनी 18। जब इलीगल वोट निकालने हो, अवैध मत, तो सिर्फ गुणा करके आप 100 का डिवाइड दे दीजिए, तो आपका कितना निकल गया है? 0 से 0 9 दूनी 18, यानी कि 18% जो वोट हैं वो ख़राब हो गए। तो आपके कितने बचते हैं? 72%। अब देखिए वो ये कह रहा है आपसे कि जो 60% वोट है वो जीतने वाले को प्राप्त होते हैं। तो ये देखिए 60%, 40% बचते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर कितना बचता है आपका? 20। अब कुल के लिए 72% इंटू 20% इक्वल इंटू एक्स, और कितना है आपका? 36,000 वोटों से उसका अंतर पड़ता है इंटू 100। तो देखिए 0 से 0 रिमूव कर दीजिए पहले तो आप। ठीक है, अब आप बताइए 36 दूनी कितने होते हैं? 72। ये कितने हो गए आपके? 4। 2 दूनी 4। अब आप मुझे बताइए 25 चौका कितने होते हैं? 100। 25 चौका 100। तो 4 से आप 100 को काटेंगे, आपको कितना है? 25। तो देखिए ये 25। अब 0 1 0 3 0, ये 1 0 2 0 3 0 4। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2,50,000 वोट कुल थे। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन पहले मैंने बताया था अवैध मत, यानी कोई परसेंटेज दे रखा हो। अब दूसरा इसमें क्या दे रखा है? वोट दे रखे हो। तब हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं? देखिए इसमें इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही है ये। परसेंटेज वो कहता है मतदान ना करने वाले लोग 20% हैं। अवैध मत पहला परसेंटेज होता था अवैध मत का, अब वो कह रहा है वोट है। जीतने वाले को 75% और जीतने वाले को वोट मिलते हैं 1500। तो अब इससे पता चलता है कि जो वोट है, अब वो ये कह रहा है कि कुल मत कितने हैं, यानी टोटल आपके जो वोट हैं वो पूछ रहा है आपके, यानी टोटल जितने वोटर थे वो कितने हैं। अब मैंने आप लोगों के लिए पहले बताई, वोट वो जो बेकार हो जाए उनको हटा देते हैं। तो बेकार वोट कितने हैं आपके? 20।
तो सही वोट आपके पास कितने बचे, 100 में से घटा दीजिए, 80 बचे। 80 वोट जो है आपके लीगल वोट हैं बिल्कुल, ठीक है। अब आप देखिए इसमें जो सही वोट हैं वो कितने हो गए आपके, 80 वोट, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि जीतने वाले को 75 मिले। अब जो जीतने वाला था विन, उसको कितने मिले, 75%, ठीक है। हारने वाले को कितने मिलेंगे आपके, 25%। 100 में से घटा दीजिएगा 75 को, तो आपके कितने बच्चे, 25%। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है मेरे भाई, 50%। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, पहले तरीके से देख लीजिए। पहला भी अच्छा तरीका है, दूसरा भी बहुत अच्छा पैटर्न है। मैं दूसरे को प्रेफर करूंगा ज़्यादातर, क्योंकि वो बेहतर पैटर्न है। देखिए अब इसमें यहाँ से 80% है, तो 80 का कितना हो गया, 100। 80/100, 4/5, ठीक है। ये जो बच रहे हैं ये भी 100 के लिए, तो 100 कितना बचा, 1/2, ठीक है। अब वोट लगाइए। अब देखिए कैसे करते हैं, अब वो पूछ रहा है टोटल वोट, तो देखिए x × 4/5। अवैध वोट कितने थे आपके पास, 600 आपने लगा दिए, ठीक है। इनटू ये जो कुल वोटों के लिए 1/2 × 1500 वोट, ठीक है। इसका इसमें क्या करिए, गुणा कर दीजिए आप। 4x/5 - 600 इक्वल, इसका इसमें गुणा करेंगे 15 दूनी 30, यानी 3000 हो गए। अब देखिए अब आप इसे कैसे करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3600। अब ये जो संख्या है ये ऊपर पहुंच जाएगी, x इधर आ जाएगी, 5/4, 4 निम कितने होते हैं आपके, 36। x इक्वल, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 9 पंजे 45, यानी कि 4500 वोटर थे। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए सेकंड तरीके से, सेकंड टाइप से देखिए आप, जो मैं प्रेफर करता हूँ उसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस डायरेक्ट समझना है। देखिए ये कितने हुए आपके, 20% बेकार। सही वोट कितने बचे आपके, 80% वोट, ठीक है। 80% आपके वोट कैसे हैं, बिल्कुल ठीक वोट बचे। अब ये रहा 600, ये क्या रहा, 600, ठीक है। ये वाले लिख दिए मैंने जो अवैध मत हैं। तो देखिए अब मैं एक साइड में कैसे लिखूँगा इसको, देखिए आप, बिन जीतने वाला 80% - 600 इंटू जीतने वाला आपका कितना था, 75, इसको यहाँ पे लिखिए 75/100। लॉस जो हार गया 80% - 600, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। अब जो बचे 75 हैं, तो मैंने बता दिया था 75% जीतने वाला है, तो हारने वाला कितना होगा, 25%, ठीक है। अब इसको देखिए आप कैसे करें, इसको एज इट रहने दीजिए, कोई चेंज मत करिए। 80% - 600 इंटू, इन दोनों को घटाइए आप, कितना बचेगा आपका, 50/100 इक्वल, जो 1500 वोट थे अब इसको यहाँ राइट कर दीजिए, 1500। ये क्या बार कट गया, 2, इसका इसमें गुणा करिए। 80% - 600 इक्वल 3000, तो 3000 में ये जुड़ जाएंगे 600, तो आपके कितने हो जाएंगे, 80%। x लिखो तो लिखो, वैसे मैं लिखता नहीं हूँ, कोई ज़रूरत ही नहीं होती। इसका तो कितना होगा, 3600। जब आप इसको करोगे एक दो बार कैलकुलेशन में, अब देखिए 3600 इंटू 100 परसेंटेज हटाओगे तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 80। 0 से 0 रिमूव कर दीजिए, 8 चौक कितने होते हैं, 32। यहाँ से कितने बचे आपके, 4, तो 8 पंजे 40, तो 4500। ये क्या हो गया आपका आंसर। इससे आप करिए, बहुत कम समय लगेगा आपके लिए, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है इनकी, बस, ठीक है। देखिए अब हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी, देखिए हम इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, 20% मत का प्रयोग नहीं करते हैं और 2000 मत अवैध पाए गए। जीतने वाले को 70% मत प्राप्त होते हैं और वह 80,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताएं मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। वो यहाँ आपसे वही पूछ रहा है। तो देखिए अब मैंने कहा 20% वोट जो हैं बिल्कुल बेकार हो गए, तो आपके पास मेरे भाई कितने बचे, 80% वोट बचे। 20% खराब, तो कितने बचे,
80%। अब मैं वही तरीका अपनाऊंगा सेकंड वाला, देखिए कैसे होता है इजीली। 80% राइट कर दिया, माइनस 2000 वोट क्या थे, बेकार हो चुके थे, अवैध पाए गए थे, ठीक है। 2000 यहाँ लिख दिए। वो कह रहा है 70% से जीतता है, ठीक है, तो 70 यहाँ पर बटे 100। हारने वाला ये वाली लाइन सेम लिखिए, 80% माइनस 2000 इंटू कितने बचे मेरे भाई 30%। 100 में से आप 70 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 30%। 100 में से घटा दीजिए, जितना जीतने वाला हो जो बचेगा वो हारने वाला ही होगा। तो ये कितना बचा आपका 30% बटे 100। अब देखिए सेम वैसी ही लाइन लिखनी है, 80% माइनस 2000 इंटू कितना बचा मेरे भाई 40 बटे 100 इक्वल कितने वोटों से बताता है 80,000 वोट, ठीक है। ये कितने हो गए आपके 80,000 वोट। अब देखिए जहाँ 0 से 0 कट कर दीजिए, 2/5 आ गया, ठीक है। 2 से आप इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो देखिए 80% माइनस 2000 इक्वल कितने हो गया, अब 2 लाख वोट हो गए। इधर कितने हो गए आपके 2 लाख। अब देखिए इसको इधर ले जाइएगा, ऐड करिए। जब आप ऐड करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी। देखिए यहाँ से क्या आएगा 80% इक्वल 2,02,000, ठीक है। आपके जो वोट आए वो कितने आए 2,02,000 वोट हो गए। अब देखिए आप x यहाँ से आप कितना लिखेंगे 2,02,000 इंटू 100 बटे 80, 0 से 0 रिमूव करिए, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया आपका 4। 4 से इसको काटिए, कितना आया आपका 505, यानी कि 50,500 वोट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करिए आप, कितना हो गया 0 0 5 25 और 5 25, तो ये कितने हो गए आपके 2,52,500 वोट। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अब जब 3 प्रत्याशी हो तब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए प्रत्याशी 5 हो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बस एक बात याद रख लीजिए, जो 2 लोग होंगे जिनमें सबसे अधिक परसेंटेज होगी उनको घटाकर ही कुल वोटों को हम फाइंड कर सकते हैं, बस 2 सबसे बड़े। अब देखिए कैसे, अब देखिए A, V और C। B ने 20%, इसको 55% और इसके कितने हुए, तो मेरे भाई इन दोनों को जोड़िए। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 75%, ठीक है। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 75%। 100 में से 75 को घटाइए, 75 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपके पास वैल्यू कितनी आई 25। यही क्या हुई C की वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 30। तो देखिए 30% इंटू x इक्वल 15,000, ठीक है। x इक्वल 15,000 इंटू 30, 100 का मल्टीप्लाई, देखिए 0 से 0 रिमूव कर दीजिए, 3 पंजे कितने हो गए 15। अब आप बताइए कितने 0 बचे आपके 4 0। x इक्वल कितना हो गया 50,000 वोट। कुल वोट कितने हैं आपके पास 50,000 वोट हैं, ठीक है। ये आपका आंसर रहा। देखिए क्वेश्चन अब हम देखिए क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी A, B, C खड़े थे। A को कुल मतों का 45% प्राप्त होता है, B को 35% और शेष C को। जीतने वाले प्रत्याशी 4,000 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए वो आपसे जो कह रहा है, A को मान लीजिए वो कह रहा है 45% मिलते हैं, B को जो बता रहा है वो आपके 35% मिलते हैं, C को कुल कितने मिले। इन दोनों को जोड़िए मेरे भाई, कितने हो गए आपके 80। 100 में से 80 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास कितना बचा 20%। यही क्या हुआ आपका C का मत, ठीक है। वो पूछ सकता है कि C का कितना हुआ, ये क्वेश्चन आते हैं अक्सर कर एग्जाम में, 3 वाले तो आ ही जाते हैं ज़्यादातर, मैंने देखा है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ 10%। तो देखिए वो कह रहा है 4,000 मतों से जीत जाता है, कुल मत क्या याद कीजिए कितने हैं। तो x% इंटू x इक्वल 4,000। परसेंटेज को हटाइए, मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ऐसे करिए, परसेंटेज को हटाएंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 0 से 0 रिमूव। बताइए कुल कितने 0, 1 2 3 4। तो x इक्वल आपके पास कितनी वैल्यू आई 40,000। ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ।
अगर वो आपसे जीतने वाले का पूछे तो 45 का गुणा कर देना बस, और 100 से डिवाइड दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। यह परसेंटेज की क्लास 5th है। मैं जो भी क्लास करा रहा हूँ टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। अगर इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो उनके जितने टाइप हैं मैक्सिमम जो बेहतर हैं और एग्ज़ाम में आ सकते हैं मैं उनको कराता हूँ।